प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. Praise the जय Lord. मसीह की, जय मसीह की। आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रियो, सारे लोग अपने वीडियो मोड को ऑन कर लें। मसीह की भैया। हाँ जी, जय मसीह की, जय मसीह, जय मसीह की भैया। जय मसीह की बहन, जय मसीह की, जय मसीह की, जय मसीह की आसिफ भाई। जय मसीह की, जय मसीह की सीमा बहन, जय मसीह की, जय मसीह की भैया। जय मसीह की निशा बहन, जय मसीह की, जी भैया। जय मसीह की भैया। जय मसीह की शांति बहन, जय मसीह की। देखिए, आप सभी विश्वासी जनों को, विश्वासी भाइयों को, बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरे प्रियो, परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं हर एक बातों के लिए, हर एक विषय वस्तुओं के लिए और आज के दिन के लिए, समय के लिए जो परमेश्वर ने हमें दिया है। और इसलिए कुछ समय हम परमेश्वर के वचन के ध्यान के ऊपर लगा सकें, केंद्रित कर सकें। सो परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि जैसे जैसे तुम उस दिन को आते देखो और भी अधिक इकट्ठे हुआ करो। आमीन। तो हर एक बातों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। मेरे प्रियो, इसे हमेशा ध्यान रखिएगा। परमेश्वर का जो वचन है वो एक आईने के समान है। हम में से बहुत सारे लोग इस बात को जानते हैं, समझते हैं। दर्पण के समान है और उस दर्पण में हम प्रतिदिन अपने आप को देखते हैं। हालांकि देखने वाले कम लोग होते हैं, बहुत लोग नहीं देखते हैं परंतु याद रखें कि जब भी हम परमेश्वर के वचन के हम दर्पण में देखेंगे तो परमेश्वर हम जहां तक पहुंचे हैं हमें परमेश्वर पूर्ण से अवगत कराएगा। इसे याद रखिएगा। और जैसा फिलिपियों 3:16 पौलुस कहता है कि जहां तक हम पहुंचे हैं उसके अनुसार चलें। और इसलिए जो भी बातें परमेश्वर के वचन के आधार पे परमेश्वर का आत्मा हमारे ऊपर प्रकट करता है, याद रखिएगा परमेश्वर का जो वचन होता है वो हमेशा भलाई के लिए होता है। वो किसी भी व्यक्ति को दुखी करने के लिए या शोकित करने के लिए या ढांढस तोड़ने के लिए या हियाव को तोड़ने के लिए बिल्कुल नहीं होता। इसे आप लोग हमेशा ध्यान रखें। और इसलिए हम जहां भी पहुंचे हैं वहां से अगर कुछ बातें अगर हमको मिलती है तो हम उन बातों को पकड़ ले। मेरे याद रखिएगा, अगर परमेश्वर का वचन किस आधार पे काम करता है, जो विश्वास में कमजोर हैं उन्हें वो बलवंत होने के लिए कहेगा। जो लोग परमेश्वर के वचन को महत्व नहीं दे पा रहे हैं उन्हें महत्व देने के लिए कहेगा। जो लोग चल नहीं पा रहे हैं, चलने की इच्छा रखें परंतु चल नहीं पा रहे हैं, उन्हें चलने के लिए वो आग्रह करेगा। ठीक है। कुछ अगर गिर गए हैं तो उन्हें उठने के लिए आग्रह करेगा। कहने का मतलब यह है कि आप जहां भी हैं उस आधार पे परमेश्वर का जो वचन है वो आपकी सहायता करेगा। और इसलिए संदेश में कोई भी बातें हैं, परमेश्वर के वचन को जब भी हम बोलते हैं, बताते हैं, तो आपके अंदर कोई भी प्रश्न होता है आप बिल्कुल इसे पूछ लें। मेरे प्रियो, इसको याद रखिएगा। कोई भी कोई शंका या कोई संशय हमारे अंदर या कोई द्वंद, याद रखिएगा, वो हमारे अंदर ना, है ना। इसलिए कोई भी विषय रहे बिल्कुल आमने सामने हम बात कर सकते हैं। मैं कभी किसी की बात का बुरा नहीं मानता हूँ। अगर आपके अंदर कोई भी विषय है भैया, अगर आपने ऐसा बताया है, आपने ऐसा क्यों बताया है, या मुझे ये जानना है, ये समझना है परमेश्वर का वचन इसके बारे में क्या कहता है, आप बिल्कुल उन बातों को आप सामने रख सकते हैं। मेरे सो हर एक बातों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। समय है थोड़ी देर, अगर आप में से कोई कुछ कहना चाहता है तो बिल्कुल आप कह सकते हैं। मेरे प्रिय, आप मेरे लिए बड़े प्रिय हैं और परमेश्वर ने जो अवसर दिया है मैं भी चाहूंगा कि उस अवसर में हम एक दूसरे से प्रोत्साहन पाएं, जैसा कि पौलुस बोलता है। ठीक है। तो अगर और कोई भैया जय मसीह की। ऊन के वस्त्र के बारे में बताइए ना। देखिए, उनका वस्त्र टॉपिक बहुत अलग है और इसका कुछ अंश हमने पिछले बार के प्रचार में हमने बताया था कि ऊन क्या है। और
उनका वस्त्र जो है उसकी कुछ झलक हमने बताई है, और उसके डेप्थ में जाने के लिए वो एक अलग ही सेशन हो जाएगा। परंतु जहां तक हम पहुंचे हैं, जो हमारी नीड है, उस आधार पे अगर और भी कुछ जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप इन विषयों को रख सकते हैं मेरे प्रियो। निशा बहन, आप कुछ पूछ रहे थे? जी भैया, ये यूहन्ना 20 का 11 से मरियम मगदलीनी के बारे में पूछ रही थी कि परमेश्वर के साथ रही, इत्र मतलब उनके चरणों में डाली और उनके जीवन से 7 दुष्ट आत्माएं निकली। क्यों वो आत्मिक दिशा में ना, आत्मिक इसमें ना जाके वो प्रभु को कैसे नहीं पहचाने? जब वो कब्र का पत्थर हटा, परमेश्वर ने उसे माली के रूप में दर्शन दिया, तो वो कब्र में क्यों खोजती रही उसे? जबकि वचन तो सुनी रही होगी उस समय चेलों के साथ, चेले भी उन्हें कब्र में ढूंढते रहे। क्यों उस चीज को नहीं समझ पाए कि यीशु मसीह जीवित हो उठाए करके? जी 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 जी। देखिए, ये विषय जो है अपने आप में बहुत बड़ा है। प्रभु यीशु मसीह को पहचानना, ठीक है, और पहचान शब्द जो बाइबल में आया है, ये वो अपने आप में बहुत बड़ा विषय है। मेरे साथ निकालिए एक वचन, गलातियों 4। चार का 8 से पढ़िएगा। पहले तो तुम परमेश्वर को न जानकर उनके दास थे, जो स्वभाव से परमेश्वर नहीं, पर अब जो तुमने परमेश्वर को पहचान लिया, वरन परमेश्वर ने तुमको पहचाना, तो उन निर्मल निर्मल और निकम्मी आदि शिक्षा की बातों की ओर क्यों फिरते हो, जिनके तुम दोबारा दास होना चाहते हो? बड़े ध्यान के साथ समझिएगा इन बातों। परमेश्वर ने तुमको जब पहचान लिया, ठीक है, एक और परमेश्वर भी पहचानना चाहता है, और दूसरी ओर हमको भी उसको पहचानना है। जी याद रखिएगा, जी ठीक है। जब तक ये पहचान नहीं हो जाती है, विश्वास का जो जीवन होता है, बाइबल उसे अधूरा मानती है। इसको याद रखिएगा। जी जो पौलुस गलातियों की कलीसिया से ये कहता है। अच्छा, कौन थे ये? जिनका आरंभ आत्मा की रीति पे तो हो गया था, जी लेकिन शरीर की रीति पर वो आ गए थे। इसलिए पौलुस ये कहता है गलातियों 3 में कि क्या तुम ऐसे निर्बुद्धि हो कि आत्मा की रीति पर आरंभ करके अब शरीर की रीति पर क्या अंत करोगे? तो बोले अंत ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आरंभ आत्मा की रीति पे हुआ है, तो इसी को ही आपको चलने देना है। याद रखिएगा, जी प्राण देने तक आपको चलने देना। तो इसलिए गलातियों 4 में वो ये विषय कह रहा है कि पर अब जो तुमने परमेश्वर को पहचान लिया, वरन परमेश्वर ने तुमको पहचाना, तो दोनों ओर से पहचान होनी चाहिए। याद जी रखिएगा, क्या जी होनी चाहिए? पहचान होनी चाहिए। हाँ, और बात केवल यहाँ पे मरियम की नहीं है, जी ठीक है। इम्माउस के मार्ग में भी चेले थे, वो भी उसे नहीं पहचान पाए। जी क्यों नहीं पहचान पाए भाई? 3.5 वर्ष तक के रहने का अनुभव था, ठीक जी है। उसके साथ वचन सुनने का अनुभव था, जी और 3.5 साल तक के 24 घंटे परमेश्वर के वचन को सुनने का अनुभव था उनके पास। जी प्रभु यीशु मसीह को उन्होंने देखा कि वो क्या कहता है, कैसे उसने परमेश्वर के वचन के सारे भेद को उनके सामने रखा, जो भी परमेश्वर पिता से सुना, सब बातों को प्रकट कर दिया। जी पर ये प्रश्न उठता है कि उन्होंने उसको पहचाना क्यों नहीं? जी ठीक है। जी अच्छा, आप में से कितने लोग मेरे को पहचानते हैं? सभी पहचानते हैं भैया, आपको तो सभी पहचानते हैं। ये जो मेरा मुखौटा, ये जो मैं बैठा हूं, याद रखिएगा, जी आप लोग मुझे शारीरिक रूप में पहचानते हैं। कैसे जी, पहचानते हैं? शारीरिक शारीरिक रूप रूप से। से।
शारीरिक रूप में। कहने का मतलब मेरा नाम आशीष है, ठीक है, मैं ऐसा दिखता हूँ, मैं ऐसा बोलता हूँ, मेरा हेयर स्टाइल ऐसा है, मेरे तौर तरीके ऐसे, मैं इस तरीके से बात करता हूँ। याद रखिएगा, ये बस केवल आप पहचानते हैं ऐसा नहीं, और भी जो बहुत तेरे लोग हैं जिनके साथ मेरा उठना बैठना होगा, वो सारे लोग मुझे इस आधार पे पहचानते हैं। याद रखिएगा, ठीक है। जी लेकिन मेरी आत्मा कैसी है, सुनिएगा ध्यान के साथ, जी ठीक है। मेरी आत्मा कैसी है, मेरी आत्मा क्या सोचती है, मेरी आत्मा की विचारधारा क्या है, मेरी आत्मा की मनसा क्या है, मुझे आत्मिक रूप में नहीं पहचानते लोग, मुझे शारीरिक रूप में पहचान सकते हैं। आपको भी बहुत सारे लोग शारीरिक रूप में पहचानते होंगे, जी बट आत्मिक रूप में आपको नहीं पहचानते होंगे। और याद रखिएगा, परमेश्वर आत्मा है। जी। क्या है? आत्मा। उसको शरीर के आधार पे नहीं जानना पहचानना है, जी उसको खुला रखिएगा। दूसरा कुरिन्थियों 5 उसका 16, बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा। अतः अब से हम किसी को शरीर के अनुसार ना समझेंगे। हाँ, यद्यपि हमने मसीह को भी शरीर के अनुसार जाना था, तो भी अब से उसको ऐसा नहीं जानेंगे। मत जानो, मतलब आज भी बहुत सारे लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह को जान रहे हैं, बट उनके जानने का तरीका जो है वो कैसा है? शारीरिक। संसारिक। शरीर के अनुसार है, शारीरिक है। सा- बड़े ध्यान के साथ समझिएगा। जी और कुछ ऐसा ही काम जो है वो गलातियों के लोग कर रहे थे, जिन्होंने आत्मा की रीति पर तो आरंभ किया। याद रखिएगा, किस पर आरंभ किया? आत, आत्मा की रीति। आत्मा की रीति पर आरंभ किया। बड़े ध्यान के साथ सुनिए, आत्मा की रीति पर आरंभ मतलब नए जन्म का अनुभव। किसका अनुभव? नए नए जन्म। नए जन्म का अनुभव। हालांकि ये भी बात सत्य है मेरे प्रियो, कि जो नए जन्म का अनुभव होता है वो सबके पास नहीं होता, ये बात बिल्कुल सही है, याद रखिएगा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने निकोदेमुस से कहा था कि जब तक तू नए सिरे से नहीं जन्मेगा तो परमेश्वर के राज को देख नहीं सकता, प्रवेश करना तो बहुत दूर की बात है, ठीक है। तो नए जन्म का अनुभव सबके पास नहीं होता। कुछ लोगों के पास, जिनके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह हो जाता है, उनके पास होता है, कुछ लोगों के पास। और याद रखिएगा, नए जन्म का अनुभव आने के बाद भी गलातियों के लोगों का नया जन्म बिल्कुल हो गया था, में आरंभ हो गया था, लेकिन नए जन्म के अनुभव में जैसा उनको बढ़ना चाहिए था, याद रखिएगा, वहां पे कुछ रुकावट आ गई। ठीक है, आत्मा के आधार पे नया जन्म तो हो गया, परंतु रुकावट जो है वो शारीरिक रूप में आई। कौन से रूप में आई? शारीरिक। शारीरिक रूप में। शारीरिक रूप में आई। ध्यान के साथ समझिएगा, ठीक है। और इसलिए पौलुस ने गलातियों के लोगों को भी कहा कि क्या तुम ऐसे निर्बुद्धि हो कि जो तुमने आत्मा की रीति पर आरंभ किया है, क्या तुम अब उसको शरीर की रीति पर अंत करोगे? बिल्कुल नहीं, ठीक है। अच्छा, कुरिन्थियों के भी जो लोग हैं, इनके साथ भी यही समस्या है, ये भी नए जन्म के अनुभव में आए हुए लोग हैं, याद रखिएगा। जब जी प्रेरितों के काम जब हम पढ़ते हैं तो रोमियों के लोग, कुरिन्थियों के लोग, ये सब पौलुस से वचन सुनते हैं, इन सब का बपतिस्मा हो जाता है। कुरिन्थियों के लोगों को तो कलीसिया तक के कहा गया, याद रखिएगा। ये सब नए जन्म के अनुभव में आए, ठीक है। परंतु मसीह को किस आधार पे जान रहे हैं? शारीरिक रूप। शारीरिक आधार पे। बोलिए, कौन से आधार पे? शारीरिक आधार। वो शारीरिक आधार पे जान रहे हैं। बड़े ध्यान के साथ समझिएगा। अच्छा, ये वही कुरिन्थियों के लोग हैं जो दान के पीछे, वरदान के पीछे और बहुत सारी चीजों के पीछे, जब हम फर्स्ट कुरिन्थियन जब हम पढ़ते हैं, बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा, ये सब चल रहा था उनके जीवन में। मैं आपको फर्स्ट कुरिन्थियंस का सार बता देता हूँ। जब आप पहला कुरिन्थियन जब आप 2 पढ़ेंगे तो वहां पे बोलता है कि खलोए के घराने के लोगों ने मुझे तुम्हारे विषय में बताया कि तुम्हें लड़ाई और झगड़े हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? लड़ाई और लड़ाई। झगड़े। लड़ाई और झगड़े, फूट हो रहे हैं, बहुत सारे जी उपदेशक बन गए हैं, बहुत सारे झुंड हो गए एक ही कलीसिया में। बड़े ध्यान के साथ समझिएगा। जी कोई कहता है पौलुस का, कोई कहता है अपोल्लोस का, कोई कहता है कैफा का, कोई कहता है मसीह का। समझ रहे हैं आप? जी चमक आज भी बढ़िया। झगड़ा यही चल रहा है। बात आ रही समझ में? जी झगड़ा जी जो है आज भी इस बात का, इसी बात के लिए चल रहा है, ठीक है। ये अपने आप को आत्मिक समझ रहे हैं,
लेकिन इनका जो जीवन चरित्र है, परमेश्वर का आत्मा ये बोल रहा है, परमेश्वर का जन ये बोल रहा है कि खलोए के घराने के लोगों ने मुझे तुम्हारे विषय में बताया कि तुम्हें लड़ाई और झगड़े चलते, मिनिस्ट्रियां बट जाती है। कई बार याद रखिएगा, झुंड जो है वो कई बार टूट जाता है। आरंभीकरण बहुत सही होता है, कुरिन्थियों के लोगों में भी आरंभीकरण हुआ, लेकिन पौलुस जैसे प्रेरित ने जाकर के कैसे उस झुंड को एकत्रित किया, कैसे संभाला, ये हमको जानना और समझना, ठीक है। जी फर्स्ट कुरिन्थियंस 3 जब आप पढ़ेंगे तो कुरिन्थियों के लोगों को पौलुस कहता है कि मैं तुमसे इस रीति से बातें नहीं कर सका जैसे आत्मिक लोगों से करता हूं, वरन तुम ऐसे हो, तुम शारीरिक हो बोल दिया। और उसने यहाँ तक के कह दिया कि कुछ लोग हैं मसीह में लेकिन वो बालक है। क्या है? बालक है। वो बालक हैं। उसने कहा कि मैंने तुमको दूध पिलाया, मैंने तुमको अन्न अभी तक नहीं खिलाया क्योंकि तुम उसको खा नहीं सकते हो। बात समझ रहे हैं? जी हाँ, दूध और अन्न की परिभाषा मालूम है आप लोगों को? दूध और जी अन्न की परिभाषा जी बाइबल साफ बताती है, दूध पीने वाले बच्चे को धर्म के वचन की पहचान नहीं होती क्योंकि वह बालक है। जी जी और याद रखिएगा, जिनका भी नया जन्म हो जाता है, बालक ही नहीं, याद जी रखिएगा। जी इफिसियों की किताब में जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है कि दुष्ट जो है उनको उपदेश के किसी भी झोंकों से उछाल सकता है, कहीं भी उछाल सकता है, कहीं भी घुमा सकता है। इसलिए बाइबल में लिखा है कि तुम बालक मत रहो, मैच्योरिटी की ओर आओ। जी बात समझ रहे हैं आप? जी तो कुरिन्थियों के लोगों को ये बोल दिया तुम में लड़ाई और झगड़े हो रहे हैं, तुम आत्मिक नहीं हो, तुम शारीरिक हो। मैं तुमको केवल अभी तक दूध पिला रहा हूं, मैं तुमको अन्न नहीं खिलाऊंगा क्योंकि तुम उसको अभी तक तुम अभी नहीं तक नहीं समझ। खा सकते। क्यों नहीं खा सकते? क्योंकि तुम शारीरिक हो, बोला। शारीरिक। बात आ रही समझ में? जी जी फिर जब 4 में हम आएंगे तो बोलता है मैं छड़ी लेकर के आऊंगा। जब हम 5 में पढ़ते हैं, 4 में लिखा है, ये भी लिखा है कि तुम फूल गए हो। और फूलने का कैरेक्टर किसका होता है ये आपको मालूम है? परमेश्वर का कैरेक्टर फूलने का नहीं, शैतान का कैरेक्टर फूलने का है। 4 इफिसियो बोल रहे हो ना? जी इफिसियो 4 ना? नहीं, मैं अभी फर्स्ट कुरिन्थियंस का सार बता रहा हूँ। ओके ओके 2 में ये लिखा है लड़ाई झगड़े हो रहे थे, 3 में उसने बोला कि तुम शारीरिक हो, तुम आत्मिक नहीं हो, 4 में उसने बोला तुम फूल गए हो, जी ठीक है, ये कैरेक्टर बताया। 5 में बोलता है तुम में बड़ा व्यभिचार होता है, ठीक है, जी तुम में एक भी न्याय नहीं है। ये बहुत सारे विषय उसने कुरिन्थियों के लोगों को बोला। जी इनका नया जन्म तो हो गया था, परंतु वर्तमान में जो उनका चरित्र था वो नए जन्म के अनुकूल नहीं था, नए जन्म के हिसाब से नहीं था। मेरी जी बात समझ रहे हैं आप? जी हाँ, तो ये आत्मिक नहीं थे बोल रहा है। अब जब सेकंड कुरिन्थियंस जब पौलुस लिखता है, ठीक है, जी तो सेकंड कुरिन्थियंस जब आप 7 पढ़ेंगे ना, 7 के 10 में तो लिखा है उन लोगों ने मन फिराया। क्या फिराया? मन फिराए। मन फिराया। 5 में उन्हीं लोगों को बोलता है कि अब से हम किसी को शरीर के अनुसार नहीं जानेंगे, नहीं समझेंगे, हमने मसीह को भी शरीर के अनुसार जाना और समझा था। जी तो आज भी बहुत सारे लोग मसीह को जान रहे हैं परंतु शरीर के अनुसार जान रहे हैं। बोलिए किसके जी अनुसार? शारीरिक के। हाँ, याद शरीर के रखिए। और बाइबल ये बोलती है परमेश्वर आत्मा है, उसको आत्मा के अनुसार जानना है। किसके जी अनुसार? आत्मा के अनुसार। आत्मा के अनुसार। याद रखिएगा, मांस और लहू के आधार पे जो लोग जान रहे हैं, शरीर का जी मतलब होता है मांस और लहू, याद रखिएगा। जी तो बाइबल साफ बताती है कि मांस और लहू परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हो नहीं हो सकते। सकते। नहीं हो सकती। बात आ रही समझ में? तो जी अगर परमेश्वर को जानना है, पहचानना है, तो वो आत्मा है। जी क्या है? आत्मा है। आत्मा। याद रखिएगा, ठीक है। अब ये जी प्रश्न उठता है कि जैसे वो निशा बहन ने पूछा कि भाई मरियम क्यों नहीं पहचान पाई, बड़े ध्यान के साथ सुनिए। अब ये प्रश्न उठता है कि इम्माउस के मार्ग में चेले उसको क्यों नहीं पहचान पाए। पहचाने। जब जब प्रभु यीशु मसीह जब तक उनके सामने मनुष्य के रूप में एकदम सामान्य रूप में था, वो जान रहे थे कि ये प्रभु यीशु मसीह। आई बात समझ में? जी लेकिन जब वो जी उठा आत्मिक रूप में, जी उठने के बाद आए, नहीं पहचान पाए। बड़े ध्यान के साथ समझिएगा। जी जब कभी भी उसने आत्मा के कैरेक्टर को एकदम जो आश्चर्यचकित करने वाला जो कैरेक्टर है, जैसे पानी के ऊपर चलना, किसके ऊपर चलना? पानी के ऊपर। पानी के ऊपर। लिखा है वो समझे किसी भूत को देख रहे।
जी जब भी उसने आत्मा के कैरेक्टर को प्रकट किया वो लोग नहीं पहचान पाए। मर के जी उठने के बाद जब चेलों के बीच वो प्रकट हुआ सामूहिक रूप में, जब वो एकत्रित थे, वहां जी भी लिखा है कि उनको संदेह था कि किसी भूत को देख रहे हैं। जी आखिर ये प्रश्न उठता है मेरे प्रियो, जी कि वो पहचान क्यों नहीं पाए? पहचान क्यों नहीं पाए। पाए? क्यों नहीं पाए? ये आपको जानना और समझना पड़ेगा। क्यों नहीं पहचान पाए? शारीरिक है लोग, हाँ, शारीरिक है लोग। मेरे साथ एक वचन निकालिएगा और इसको आप लोग बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा कि बाइबल क्या कहती है इसके विषय। ठीक है, कुलुस्सियों 1 पहला अध्याय 1 का 9 से पढ़िएगा। इसीलिए इसीलिए जिस दिन से यह सुना है, हम भी तुम्हारे लिए यह प्रार्थना और विनती करना नहीं छोड़ते कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा को पहचान में परिपूर्ण हो जाओ, ताकि तुम्हारा हाँ, चाल बस चलन इसमें परिपूर्ण हो जाओ। परमेश्वर की परमेश्वर इच्छा की पहचान में। इच्छा की पहचान, जी बोलिए किसकी पहचान? इच्छा की इच्छा की पहचान में। हाँ, ये गलातियों के लोगों को पौलुस ये कहता है कि परमेश्वर ने तुमको पहचाना और तुमने भी परमेश्वर को पहचाना। इसका मतलब आप लोग समझ रहे हैं? जी परमेश्वर क्यों गलातियों के लोगों को पहचानता है? कुलुस्सियों में पौलुस क्या बताना चाह रहा है? वो किसको पहचानता है? जो गलतियों परमेश्वर के की इच्छा पे चलते। हाँ, एग्जैक्ट याद रखिएगा, जिनके अंदर भी परमेश्वर के वचन के अंतर्गत चलने की इच्छा का वास पूरी ईमानदारी के साथ पाया जाता है। जी याद रखिएगा, परमेश्वर उसको पहचानता है जी जिसके अंदर इच्छा होगी। क्या होगी? इच्छा होगी। हाँ, याद रखिएगा। इसलिए रोमियो 7 में के 14 में पौलुस कहता है इच्छा तो मुझ में है, जी इच्छा तो मुझ में है। है। याद रखिएगा, और जिनके भी अंदर इच्छा होगी परमेश्वर के पीछे चलने की, परमेश्वर उसी को पहचानता है और किसी दूसरे को नहीं पहचानता। याद जी रखिएगा, जी जी बता रही समझ में? जी और किसी दूसरे को वो नहीं पहचानता। ठीक है, बात लोग समझ रहे हैं आप मेरी बात? जी जी भैया। अगर मेरे अंदर परमेश्वर के लिए जीने की इच्छा है तो परमेश्वर मुझे पहचानता है कि नहीं पहचानता? पहचानता है। बिल्कुल पहचानते हैं। पहचानता है। याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, अब ये प्रश्न उठता है, मैं पहचानता हूं कि नहीं पहचानता हूं फिर परमेश्वर को? आत्मा रूपी होने से ही पहचान बनेगी। भाई जब मैं आत्मा वही में। आपको बोलना चाह रहा हूं कि जब मेरे अंदर परमेश्वर के लिए जीने की इच्छा है। अच्छा, जी इसको यहीं पे खुला रखिएगा, मेरे साथ एक वचन और निकालिएगा, फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय उसका 13वां पद पढ़िए। क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी स्वेच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों करने का प्रभाव डाला। कितने बातों के करने का प्रभाव डाला? दोनों कामों। हाँ, दोनों दोनों बातों। बातों के करने जी का प्रभाव डाला। दोनों बातों, कितने जी बातें के? दोनों बात। तो पहली बात क्या है? स्वेच्छा निमित्त मन में इच्छा। अपने अपने मन वीडियो में को अगर हमारी आप लोग इच्छा ऑन होनी कर चाहिए। सकते हैं तो ऑन रखिएगा मेरे वीडियो। हाँ, बोलिए बहन, क्या बोल रहे हैं? मन मन में हमारी इच्छा होनी चाहिए जानने की। मैं वो बोल रहा हूँ, 2 बात कौन सी है? इच्छा और काम। हाँ, 30 रुपए दे दो। मन इच्छा में और इच्छा। काम, सारे लोग बोले इच्छा और काम। इच्छा काम। ठीक है, तो पहली बात कौन सी है? काम है कि इच्छा है? पहले इच्छा। पहले इच्छा है, और दूसरी बात क्या है? काम। काम। याद रखिएगा,
आ रही है बात समझ में? इच्छा और काम दोनों बातों के करने का प्रभाव डाला है। जी ठीक है, अब ये मेरे को बताइए मेरे प्रियो, ये दो बातें परमेश्वर एक साथ कर देता है किसी विश्वासी के अंदर कि नहीं करता है? ये प्रश्न है मेरा आपसे। करता है। कर सकता है, हाँ, करता है, करता है। आप सारे लोग बोल रहे हैं करता है, लेकिन मैं बोलता हूं नहीं करता है। करता भैया। नहीं करता है वो। ठीक है, चलिए रोमियो 7 निकालें, इसको खुला रखिए। इसी क्रम को हमको जानना और समझना है मेरे को। 7 का 18 पढ़िएगा। क्योंकि मैं जानता हूँ कि मुझ में अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। इच्छा तो मुझ में है, परंतु भले काम मुझसे बन नहीं पड़ते। इच्छा तो मुझ में है बोल रहा है पौलुस, लेकिन भले काम बन पड़ रहे हैं क्या? नहीं बन सकते भैया। तो बताइए इसके अंदर क्या क्या है, कितनी बातों का प्रभाव आया है? जब वो लेटर लिख रहा है उस दशा में कितनी बातों का प्रभाव आया है पौलुस के अंदर? 2 बातों का। एक बात का आया है, केवल इच्छा ही है। बोलिए क्या ही है? इच्छा। हाँ, इच्छा। इच्छा। इससे बोलता है इच्छा तो मुझ में है, परंतु भले काम मुझसे बन नहीं पड़ रहे हैं। अगर काम करने का प्रभाव आ जाता तो वो क्या बोलता मालूम है आपको? इच्छा मुझ में है और जो इच्छा है मैं उसको कर भी लेता हूँ। भूख लग रही थी। बात आ रही समझ में? जी भैया। ठीक है, तो परमेश्वर पहले इच्छा डालता है किसी विश्वासी के अंदर। बोलिए क्या डालता है? इच्छा। इच्छा। याद रखिएगा, क्या डालता है? इच्छा। इच्छा डालता है। आई बात समझ में? जी भैया। और इसलिए इफिसियों के लोगों को, कुलुसियों के लोगों को पौलुस जब लेटर लिख रहा था तो वो यही कह रहा था कि परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ। किसमें परिपूर्ण हो जाओ? इच्छा पहचान की में। इच्छा की इच्छा पहचान की में। पहचान। किसकी पहचान? इच्छा की पहचान। इसका मतलब ये बात साफ है कि जितने लोगों के अंदर परमेश्वर के जीने की इच्छा होगी, परमेश्वर उन्हीं को पहचानता है। करेक्ट है? जी भैया। बिल्कुल सही। आ रही है बात समझ में? अब वो ये बोल रहा है कि ये जो इच्छा की पहचान है ये बढ़े। क्या हो? बढ़े। ये बढ़ना चाहिए। इसलिए लिख रहा है इच्छा की पहचान में क्या हो जाओ? बढ़ते जाओ। याद रखिए, जब तक इच्छा की पहचान में परिपूर्ण आप नहीं हो जाओगे, काम करने का प्रभाव नहीं आएगा। जी। आज ही आप लोगों से पूछता हूँ, बहुत सारे लोग हैं, उत्तर देना बहुत मुश्किल हो जाएगा मेरे प्रियो। क्या आप वचन के अनुसार चल पा रहे हैं? जब वचन के अनुसार चलने की बारी आती है तो क्या हम चल पा रहे हैं? क्या जैसा प्रेम मसीह ने किया क्या हम कर पा रहे हैं? अगर आप गहराई के साथ अगर आप आकलन करेंगे ना, याद रखिएगा, तो आपके मन के अंदर यही आएगा कि ये बात सत्य है। कड़वी डाह से लोग भरे हैं, विरोध से जी। लोग भरे होते हैं। ठीक है, घर परिवार में हमारा किसी के साथ बन नहीं रहा है, लड़ाई है, झगड़े हैं, संबंध टूटे हुए, बहुत सारी चीजें हैं। मैं आप लोग के लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन याद रखिएगा ये जो आम बातें हैं, कॉमन बातें हैं, जो देखने में आती है, हो सकता है हमारे भी जीवन में हो, अब वो आपका व्यक्तिगत जीवन है, मैं दोष नहीं लगा रहा हूं। मैं आपको बता रहा हूं कि क्या चल क्या रहा है। अगर आपके साथ चल रहा है तो ये बातें आपको भी जांचनी है अपने अंदर। मैं किसी को अधर्मी नहीं ठहराता, मैं किसी को दोषी नहीं ठहराता, मैं किसी को पापी नहीं ठहराता, मैं किसी को अपराधी नहीं ठहराता। आप समझ रहे हैं? मैं बस केवल परमेश्वर का वचन आपके सामने रख रहा हूं, और वचन के दर्पण में जो आपकी दशा दिख रही है वो आपको एक्सेप्ट करना है। ठीक है, तो जब तक परमेश्वर की इच्छा की पहचान आपके अंदर बढ़ नहीं जाती, याद रखिएगा, इच्छा की पहचान जब आती है ना, इच्छा जब आती है तो बीज के रूप में आती है। किसके रूप में आती है? छोटे से बीज के रूप में। अब ये बढ़ना चाहिए, इच्छा की पहचान। ठीक है, और जब इच्छा की पहचान तक आप परिपूर्ण हो जाओगे तब फिर काम करने का प्रभाव भी आएगा। बाइबल पढ़ना आसान है, बाइबल बोलना भी आसान है। याद रखिएगा, 10 आज्ञाओं को पढ़ना आसान है, 10 आज्ञाओं को बताना आसान है। नए नियम की 2 आज्ञाओं को पढ़ना आसान है, प्रचार करना आसान है।
लेकिन जब बात काम करने की आती है ना, तो याद रखिएगा उसमें इंसान फेल हो जाता है। इसलिए फेल हो जाता है, रोमियो 7:14 में पौलुस ये बता रहा है कि मेरे अंदर काम करने का प्रभाव अभी तक आया ही नहीं है। और ये काम करने का प्रभाव तब तक नहीं आएगा जब तक कि इच्छा की पहचान में आप मजबूत नहीं हो जाएंगे, आप बढ़ नहीं जाएंगे। और परमेश्वर पहचानता किसको है? जिसके अंदर इच्छा है। बोलिए क्या है? इसके अंदर इच्छा है। बस बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा। इच्छा मतलब समझते हैं आप लोग? इच्छा मतलब बोलिए, इच्छा मतलब कितने लोग समझते हैं? इच्छा परमेश्वर की आज्ञा। हाँ, परमेश्वर की आज्ञा। चलिए मेरे साथ एक वचन निकालें। इफिसियों की पत्री, बाइबल में इच्छा को क्या बताया गया ये मैं आपको बता देता हूं। इफिसियों 4 का 13 पढ़िए। जब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक न हो जाए। किसमें एक और ना हो जाएं? विश्वास परमेश्वर के पुत्र की पहचान में। पुत्र की पहचान में। बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा। इफिसियों 1 में, कुलुसियों 1 में कहता है इच्छा की पहचान, और उसी इच्छा को इफिसियों 4 के 13 में क्या बोल रहा है? किसकी पहचान में? पुत्र की पहचान में। हाँ, तो इच्छा का मतलब क्या होता है? पुत्र को पुत्र की पहचानना। पुत्र, याद रखिएगा। बात समझ रहे मेरे प्रियो? इच्छा का मतलब क्या है? पुत्र। इसलिए बोल रहा है जब तक तुम मसीह के डील डॉल में पूरे नहीं बढ़ जाते। बात आ रही समझ में? जब तक तुम डील डॉल में पूरे बढ़ नहीं जाते। मेरे प्रियो, आप लोग सुन रहे हैं, समझ रहे हैं मेरी बात को जो मैं बताना चाह रहा हूं? जी भैया। मसीह यीशु के पूरे डील डॉल में आना पड़ेगा। और उस डील डॉल को पहले इच्छा बताया गया, काम नहीं बताया गया। क्या बताया गया है? इच्छा बताया गया। इच्छा बताया गया, याद रखिएगा। गत्समनी के बाग में अगर हम देखें तो प्रभु यीशु मसीह की जो प्रार्थना है वो परमेश्वर की इच्छा को पूर्ण करने के लिए। इसलिए वो क्या कहता है? मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। और गत्समनी के बाग में, बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा, क्या उसके पास सामर्थ्य थी? जब वो प्रार्थना कर रहा था, पुकार रहा, क्या उसके पास सामर्थ्य थी? उसके पास सामर्थ्य नहीं थी मेरे प्रियो। निर्बल और दुर्बल था। याद रखिएगा, निर्बल था, दुर्बल था, परंतु परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण था। याद रखिएगा। और जब वो प्रार्थना किया तब लिखा है स्वर्ग से एक दूत उसको सामर्थ्य दिया। क्या सामर्थ्य दिया? कटोरे को पीने का। किसको पीने का? वो कटोरे को पीने का। उस कटोरे को पीने का, कलवरी का दुख उठाने का। उसको मालूम था अब मुझे 39 कोड़े खाने हैं, मैं अन्य जातियों के हाथ में भी सौंपा जाऊंगा, ये मेरे अपने लोग आएंगे, मुझे डाकू जान करके लाठी भाला सब तलवारें लेकर के आएंगे, पूरी सेना आएगी, पकड़ेगी, मारेगी, पीटेगी, झूठे गवाह आएंगे, वो मुझे जलील करेंगे, मैं अकेला रहूंगा, कोई मेरे साथ। उसे सब मालूम था। और वो यही सोच रहा था, पिताजी कैसे करूंगा? करना तो मुझको है, लेकिन कैसे करूंगा? मेरे पास सामर्थ्य नहीं है, पिताजी आप दे दो। बात आ रही समझ में मेरे प्रियो? लेकिन उसके अंदर परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने का विचार प्रबल रूप में था, इसलिए गत्समनी के बाग में वो रो रहा था। और जिसके अंदर भी इस आधार पे परमेश्वर की इच्छा की परिपूर्णता पाई जाती है, उसको परमेश्वर पहचानता है, और वो भी परमेश्वर को पहचानता है। याद रखिएगा।
बात आ रही समझ में? क्योंकि जिस परमेश्वर ने मेरे अंदर इच्छा डाली तो क्या वो मेरे को नहीं जानेगा? बिल्कुल जानेगा, क्योंकि उसने आशीष के अंदर इच्छा डाली है। अच्छा, मेरे अंदर जब इच्छा आ गई है तो क्या मैं ये नहीं जानूंगा कि किसने मेरे अंदर डाली? परमेश्वर ने डाली। बात आ रही समझ में मेरे प्रियो? आप लोग सुन पा रहे हैं? जी भैया। जी याद भैया। रखिए। तो जब तक आप इस कैरेक्टर में नहीं आएंगे, यही है मसीह की निर्बलता। इस निर्बलता की दशा में, दुर्बलता की दशा में भी उसके अंदर परमेश्वर की इच्छा को पूर्ण करने का भाव जीवित अवस्था में पाया जाता था। इसे ही जीवित आशा कहते हैं, याद रखिएगा। कल जो मैं आपको बता रहा था, कैसी आशा? जीवित आशा। जीवित आशा का मतलब क्या होता है? कि शरीर मरा हुआ है लेकिन आशा जीवित है। क्या मरा हुआ है? शरीर मरा हुआ है। शरीर मरा हुआ है और आशा जीवित है। बात समझ रहे हैं मेरे? आशा जीवित है। आशा क्या है? बाइबल में मसीह को आशा बताया गया। क्या बताया गया है? मसीह को। हमारे पास अभी बोलने का टाइम नहीं है। तो आशा का शब्द इतना बड़ा है, इतने बड़े भेदों से भरा हुआ है। नए नियम में पौलुस बोलता है, मैं आशा के प्रचार का सेवक हूं। आपको सुन के आश्चर्य होगा। बोलता है, मैं इजराइल की आशा के लिए जंजीर से जकड़ा हुआ मैं राजदूत हूं। आशा के लिए। अच्छा, आशा किसी के अंदर ऐसी नहीं आती है, याद रखिए, ऐसे नहीं आती। पहले तो परमेश्वर की इच्छा की पहचान में आप आए। रोमियो की किताब में लिखा है, खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है। बोली, क्या निकलने से? खरे निकलने से। अरे 5 में लिखा हुआ है, क्लेश से धीरज और धीरज से खरा निकलना, और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है। याद रखिएगा, क्या निकलने से? खरे निकलने से आशा अगर उत्पन्न कोई होती व्यक्ति खरा नहीं निकल रहा, आप लोग कितने लोग समझते हैं खराई का मतलब? कितने लोग समझते हैं? खरे की क्या परिभाषा है? खराई की क्या परिभाषा है? दाऊद ये प्रार्थना कर रहा था अपने बेटे सुलेमान की कि हे परमेश्वर, मेरे पुत्र सुलेमान के मन को ऐसा खरा कर दे कि वे तेरी सब आज्ञाओं को, चितौनियों को, नियम कानून विधियों को माने। बता रही समझ में? खरा व्यक्ति कौन है? जो परमेश्वर के हर नियम कानून को मानता है। याकूब 1:12 में लिखा है भैया, हाँ बिल्कुल धन्य लिखा है हुआ है। हाँ धन्य है वह पढ़िए। मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, हाँ क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह बिल्कुल मुक्ति बिल्कुल, बहुत पाएगा सही बहुत सही। खरा जिस निकल कर, और लिखा है परीक्षा की दशा में उसने दुख उठाया। कौन सी दशा में? परीक्षा की परीक्षा दशा में। और लिखा है उसने दुख उठा उठा के आज्ञा माननी सीखी। तो जब आप इस कंडीशन में आते हैं तब आशा पैदा होती है। बात समझ रहे हैं मेरे? क्या होती है? आशा। उत्पन्न होती है। आशा उत्पन्न होती है, वो पैदा होती है। फिर अब वो बढ़ती कैसे है, ये भी प्रोसेस बहुत अलग है। वो बढ़ेगी कैसे? बात समझ रहे हैं मेरे प्रिय? तो ये सारे विषय वस्तु हैं। जब बात परमेश्वर की इच्छा की होती है, ठीक है, तो इच्छा को पुत्र बताया गया। क्या बताया गया है? पुत्र। पुत्र बताया गया है। मेरे प्रियो, बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा। मैं अभी आपको बता रहा हूं ना, मुझे भी बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर अभी इमीडिएट मिल रहा है, और सुन करके मैं बड़ा आनंदित हूं। अब आप मेरे साथ निकालें रोमियो 8 का 29। क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है, उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि हाँ, वो भाइयों में पहलौठा ठहरे। किसके स्वरूप में हो? पुत्र के स्वरूप में। तो पुत्र का स्वरूप को बाइबल में क्या बोला गया है? इच्छा बताया गया है। इसलिए इफिसियों 6 में भी कह रहा है, परमेश्वर की पुत्र की पहचान में। पहचान मतलब इच्छा।
इच्छा मतलब होता है पुत्र। बात आ रही समझ में मेरे प्रियो? जी। अब बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा। आज पुत्र की परिभाषा मेरे सामने भी जो प्रकट हुई है, वो मैं आज अभी इमीडिएट जो प्रकट हुई है, मैं वो आपको भी बताऊंगा। कितने लोग पुत्र की परिभाषा समझते हैं? मेरे प्रियो, यहां पे पुत्र की क्या परिभाषा है? बोलिए। बोलिए मेरे प्रियो। पुत्र की क्या परिभाषा है, आप लोग बताएं। इच्छा तो मुझ में है। इच्छा इच्छा तो मुझ में, मगर भले काम मुझसे होते नहीं नहीं। मेरे प्रियो, बहुत सुंदर विषय। मैं आपको सही बताऊं, मुझे बहुत ढांढस मिल रहा है, मैं जो अभी समझ पा रहा हूं इन बातों को। और पुत्र की परिभाषा मैं आपको बता रहा हूं। यहाँ पे जो पुत्र है, जिसको बाइबल इच्छा की पहचान बताती है, अब बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा। यूहन्ना 5 का 19 से पढ़िएगा। इस पर यीशु ने उससे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, पुत्र आपसे कुछ नहीं कर सकता, केवल बस रुक वह जाइएगा, अब बताइए। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार। पुत्र की परिभाषा क्या है? पिता की इच्छा। नहीं समझे आप लोग, फिर से पढ़ें। आपसे कुछ नहीं कर सकता। आपसे कुछ कर नहीं सकता। इच्छा रख सकता है बट कर नहीं सकता, ये समझे आप। बात आ रही समझ में मेरे प्रियो? जी। इच्छा रख सकता है बट कर नहीं सकता। बड़े ध्यान के साथ समझिए। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, पुत्र आपसे कुछ नहीं कर सकता, बट कब करेगा? आगे, केवल वह जो पिता को करते देखता है, क्योंकि जिन जिन कामों को वह करता है उन्हें पुत्र भी उसी रीति से करता है। बस बात आई समझ में? जी। पुत्र अपने आप से कुछ नहीं कर सकता। अच्छा, कब कर सकता है? कब कर सकता है? जब पिता को करते हुए देखता है। जब पिता को देखेगा। वो क्या करते हुए देखेगा? करते हुए देखेगा, काम करते हुए देखेगा, काम करते तब हुए पुत्र देखता कर पाएगा। बात आ रही समझ में? है। जी। उससे पहले बोल सकता, इच्छा तो मुझ में है परंतु नहीं कर पा रहा हूं। क्यों नहीं कर पा रहा हूं? क्योंकि पिता को मैंने नहीं देखा। ये मेरी परिभाषा हो सकती है, ये मेरी दशा हो सकती है। याद रखिएगा, पिता को देखना एक अलग विषय है मेरे प्रियो, याद रखिए। बता रही समझ में? जी। हाँ, याद रखिएगा। पुत्र मतलब वो अपने आप से कुछ नहीं कर सकता, उसके अंदर इच्छा जरूर होगी। हाँ, पुत्र को जब सामर्थ मिल जाएगा तो कर लेगा। जैसे गत्समनी के बाग में जब उसको सामर्थ मिली तो उसने कटोरा पी लिया, क्रूस का दुख उसने उठा लिया। लेकिन उससे पहले जो पुत्र है वो क्या है? मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। और जब वो ये प्रार्थना करता है, ये महायाजक की प्रार्थना जब वो करता है, तो वो यही बोलता है, आई कांट डू इट, मैं नहीं कर सकता, तो आप कर सकते हैं। पतरस ने पूछा किसका उद्धार होगा? प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मनुष्य से ये नहीं हो सकता। इसलिए गत्समनी के बाग में वो भी मनुष्य है। उद्धार की प्रक्रिया को, बलिदान को पूर्ण करने के लिए प्रभु यीशु मसीह को भी परमेश्वर के पावर की आवश्यकता थी, अथॉरिटी की आवश्यकता थी। और उस अथॉरिटी तक पहुंचने के लिए उसे डील डॉल में आना था, बढ़ना था। बात आ रही समझ में मेरे प्रियो? ऐसे ही किसी के पास सामर्थ्य नहीं आ जाती। सही बात। देखिए, मेरी बातें वहां पे कटु लग सकती है, उन लोगों को लग सकती है जिन लोगों ने शॉर्टकट मार लिया, याद रखिए। लेकिन जो परमेश्वर के वचन को नियम कानून के आधार पे एक एक स्टेप बाय स्टेप जानना समझना चाहते हैं,
आप बिल्कुल आप उस बात को अंगीकार कर सकते हैं, क्योंकि ये जो बातें हैं ना, ये जो विवरण है उद्धार का, ये शॉर्टकट की प्रक्रिया को काटेगा, याद रखिए। जो व्यक्ति परमेश्वर के पुत्र की पहचान में अब तक नहीं आया है, उसके अंदर काम करने का प्रभाव परमेश्वर नहीं डालेगा। इसलिए मेरे प्रिय, बहुत तेरे लोग हैं विश्वास में आए हुए, बहुत वर्ष हो गए होंगे, कईयों वर्षों का अनुभव है, लेकिन बात चलने की आ रही है तो वो नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है मेरे प्रियो? क्योंकि परमेश्वर की पुत्र की पहचान तक नहीं पहुंच पा रहे, इच्छा की पहचान तक नहीं पहुंच पा रहे। इसलिए काम करने का प्रभाव परमेश्वर उनके अंदर डेवलप नहीं कर रहा है, और नहीं कर पाएगा परमेश्वर। क्यों नहीं कर पाएगा? अरे जब तक मेरे अंदर उसने पूर्ण रूप से अगर इच्छा को डेवलप नहीं किया तो काम करने को कैसे डेवलप करेगा? जब हमारे घर में हमारी संतान जब पैदा होती है, जब मेरा पुत्र पैदा हो जाता है, याद रखिएगा, जब मेरे बच्चे पैदा हो जाते हैं, हम बचपन से अपनी इच्छा को उसके अंदर डालते हैं कि नहीं डालते? बेटा ये नहीं करना, बेटा ये नहीं करना है, तुझे ये करना है, तुझे ये बनना है, हम इच्छा को डालते हैं। और वो जितना आपकी बात सुनेगा, समझेगा, हाँ मम्मा, हाँ पापा बोलेगा, तो आपको अच्छा लगेगा कि हाँ बात मानता है। अभी कर नहीं रहा है, क्योंकि आपको भी मालूम है करने का दिन बाद में आएगा, इसको 16 साल का हो जाने दो। लेकिन जो बच्चा बचपन से ही आपकी इच्छा को मानता ही नहीं है, आप उससे उम्मीद करोगे, आप साफ बोल दोगे हमको नहीं लगता ये करे, ये नहीं मानता हमारी। परमेश्वर के वचन पर चलना तब हो सकता है जब इच्छा को मान लोगे कि हाँ हम मानते हैं। मेरे प्रियो, जब मूसा के द्वारा परमेश्वर जब नियम कानून जब दे रहा था ना, वहां साफ ये कहा गया, जब मूसा ने पूरे नियम कानून की पुस्तक को जब पढ़ के सुना दिया, तब लिखा है कि सारे इजरायली एक स्वर में बोल उठे कि जितनी बातें यहोवा ने हमसे कही है उन सबको हम मानेंगे। आज कौन मानता है? कितनी बात को लोग मानते हैं? कितनी बात? प्रार्थना, हाँ ठीक है, प्रार्थना कर लेंगे थोड़ी देर के लिए। उपवास, हाँ थोड़ी देर के लिए कर लेंगे। अच्छा, करोगे दुश्मनों से प्रेम? तुम्हारा कोई विरोधी है, पति तुमको 4 बार सुना देता है, करोगे उससे प्रेम? नहीं हो रहा। नहीं, ये नहीं माने। इच्छा तो होती है पर नहीं कर सकते, वो नहीं होता। सही बोले आप। मैं आपको वही बताना चाह रहा हूँ, ये ग्राउंड लेवल की बात कर रहा हूँ, मैं ग्राउंड लेवल की बात कर रहा हूँ जी। जमीनी हकीकत है, ये हमको जानना समझना है। बात समझ रहे मेरे अपनी? जी। तो जब तक हम उसकी पूरी बात के मानने वाले नहीं ठहरेंगे, काम करने का प्रभाव वो डालेगा नहीं। इसलिए पौलुस कहता है इच्छा के हमारे इच्छा और काम दोनों बातों के करने का प्रभाव डाला है, और ये दोनों बातें एक साथ नहीं आती है। पौलुस बताता है पहले इच्छा आती है, और जब इच्छा पूरी बढ़ जाएगी तब काम करने का प्रभाव डालेगा। बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा। और इच्छा और काम को 2 बात बताया गया। कितनी बातें? दो बात। कल हम जो इब्रानियों 6 में पढ़वा रहे थे ना, 2 बेबदल बात। जी। कैसी बात? 2 बात। 2 बेबदल बात। याद रखिएगा, ओल्ड टेस्टमेंट के अंतर्गत जितने भी लोग ओल्ड टेस्टमेंट के अंतर्गत, ध्यान के साथ सुनिएगा मेरे व्यक्तियों, जब परमेश्वर को जानने और समझने का प्रयास करेंगे तो ओल्ड टेस्टमेंट आपके अंदर इच्छा छोड़ेगा। क्या छोड़ेगा? इच्छा छोड़ेगा। याद रखिएगा, ठीक है। और जो न्यू टेस्टमेंट है वो काम करने का पावर डालेगा आपके अंदर। ये 2 बातें बताई, 2 बेबदल बातें हैं। कैसी बातें हैं? पुराना नियम इच्छा छोड़ेगा, हाँ याद रखिएगा। और जो नया नियम है वो काम करने का प्रभाव छोड़ता है, याद रखिए, ठीक है। क्या छोड़ेगा? काम करने का प्रभाव। इसलिए इसको 2 बातें बताएगी, 2 बातों के करने का प्रभाव डाला है, इसलिए बोलता है ये 2 बेबदल बात। कैसी बात? 2 बेबदल बात। पहली बात क्या है? पहली बात भी नहीं बदलेगी, जो परमेश्वर की इच्छा है वो तुमको मानना ही पड़ेगा, और अगर मान लिया
तो काम करने का प्रभाव भी आ जाएगा, याद रखिएगा। और अगर इच्छा को नहीं माने, याद रखिएगा, तो आपने पुराने नियम के अंतर्गत बहुत सारी चीजों को जो परमेश्वर आपके अंदर डालना चाह रहा था, आपने उसका इनकार कर दिया, तो काम करने का प्रभाव भी परमेश्वर नहीं डालेगा। काम करने का प्रभाव उन्हीं के अंदर डालता है जो पूर्ण रूप से परमेश्वर की इच्छा पर चलने के लिए प्रेरित रहते हैं, ललाहित रहते हैं, जिज्ञासु रहते हैं, याद रखिएगा। इसलिए बाइबल में लिखा है, जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है, किस पर चलता है? इच्छा पर, वह सर्वदा बना रहेगा। सर्वदा बना। बात आ रही समझ में मेरे प्रिय? इफिसियों की पत्री में बोलता है कि परमेश्वर अपनी इच्छा के मत के अनुसार काम करता है। कैसे काम करता है? इच्छा के मत के अनुसार। हाँ, याद रखिएगा, मतलब जिसके अंदर इच्छा नहीं है तो परमेश्वर काम भी नहीं करेगा उसके अंदर। बात आ रही समझ में? जी। काम भी नहीं करेगा। अगर यहोवा घर को ना बनाए तो बनाने वाले का पूरा परिश्रम व्यर्थ है। अगर तुम अपना दिमाग लगा करके घर बना रहे हो तो परमेश्वर बोलेगा मैं तेरे साथ हाथ नहीं बटाऊंगा, क्योंकि दिमाग तेरा चल रहा है, अपनी इच्छा अपनी मनमानी तू कर रहा है। परंतु अगर सामने वाला व्यक्ति परमेश्वर की इच्छा के आधार पर घर बनाना चाह रहा है तो परमेश्वर उसका सहभागी हो जाता है, क्योंकि मेरा बेटा मेरी इच्छा के अनुसार घर बनाना चाहता है। बात समझ रहे मेरे प्रियो? जी, याद रखिएगा, ठीक है। इसी इच्छा को मैंने बताया, में लिखा हुआ है कि परमेश्वर क्या चाहता है? तुम परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप में हो, मतलब उसकी पूरी पूरी इच्छा तुम्हारे अंदर होनी चाहिए। जैसे प्रभु यीशु मसीह के अंदर परमेश्वर के लिए जीने की इच्छा थी, वही इच्छा जब आपके अंदर फुलफिल हो जाती है तब एक व्यक्ति को परमेश्वर का पुत्र कहा जाता है। और याद रखिएगा, पुत्र की यही परिभाषा है कि पुत्र अपने आप से कुछ नहीं कर सकता। याद रखिएगा, तारी समझ में, अपने आप से कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता है पुत्र, याद रखिएगा। मतलब कुल मिला करके शून्य बनाने वाली शिक्षा है यहाँ पे। क्या बनाने वाली? शून्य बनाने वाली। आ रही है बात समझ में मेरे? हाँ, लेकिन इसी पुत्र के अंदर परमेश्वर काम करने का सामर्थ्य डालेगा, और वही सामर्थ्य जिलाता है। बोलिए, क्या करता है? जिलाता है। जिलाता है। आ रही है बात समझ में मेरे प्रिय? जिनके अंदर परमेश्वर के लिए जीने की इच्छा है, वही प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु की समानता को प्राप्त करके कलवरी के ऊपर मरता है। जैसा कि ओल्ड टेस्टमेंट के विषय में पौलुस ने बताया, शब्द मारता है। क्या करता है? शब्द मारता है। परंतु न्यू टेस्टमेंट में लिखा है आत्मा जिलाती है। परमेश्वर किसको जिलाता है? मरे हुओं को जिलाता है। मरा कौन है कलवरी के ऊपर? जिसके अंदर परमेश्वर के लिए जीने की इच्छा है। ये बात सच है कि यदि उसके साथ उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ सहभागी हो गए तो जी उठने के पद तक भी आप पहुंच जाओगे फिर उसके बाद। और जो मर के जी उठा उसके ऊपर पाप की प्रभुता नहीं होगी, ये बाइबल कहती है, याद रखिए। लोग क्यों प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु कलवरी की समानता तक नहीं पहुंच पा रहे हैं? याद रखिएगा, इच्छा की पहचान कलवरी तक लेके जाएगी। कहां तक लेके जाएगी? कलवरी तक। कलवरी तक। गत्समनी के बाग में जो प्रभु यीशु मसीह बोल रहा था ना, इच्छा मुझ में है, मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो प्रभु, मैं तेरी इच्छा को पूर्ण करने के लिए आया। उसकी इच्छा कहां तक लेके गई उसको? कलवरी तक। और कलवरी में जाने के बाद शरीर का जीवन खत्म हो जाता है, याद रखिए जी। आ रही है बात समझ में? जी। अगर हम में से बहुतेरे लोग प्रभु यीशु मसीह की समानता में आना चाहते हैं तो हमें भी उसी इच्छा की पहचान में आना पड़ेगा। गत्समनी के बाग वाली जो मसीह की दशा है वहां तक आना पड़ेगा, और तब ये समर्पण हमको कलवरी तक लेके जाता है। कहां तक लेके जाता है? कलवरी। कलवरी तक, याद रखिएगा। और कलवरी ही प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु की समानता है। और यदि मर गए पूरी रीति से तो जी भी उठेंगे, ये बात तो पक्की है जी। शब्द मारता है परंतु आत्मा जिलाती है। जिलाता है। और आत्मा को फिर क्या कहा गया? बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा, मेरे साथ निकाले कुलुस्सियों 2
2:12 सुनिएगा ध्यान से। इसलिए हे मेरे प्रियो, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो, वैसे ही अब भी न केवल मेरे साथ रहते हुए, पर विशेष करके अब मेरे दूर रहने पर भी कुलुस्सियों डरते। 2:12 कुलुस्सियों 2:12 बोलिए। सॉरी फिलिपियों पर। और उसी के साथ बपतिस्मा में गाड़े गए और उसी में परमेश्वर की सामर्थ पर विश्वास करके जिसने उसको मरे हुओं में से जिलाया, उसके साथ जी भी उठे। जी उठे। किसने जिलाया? सामर्थ ने। बोलिए किसने? याद रखिए, शब्द मारता है और आत्मा जिलाता है, तो आत्मा की सामर्थ आपको जिलाएगी, लेकिन तब जिलाएगी जब एक व्यक्ति प्रभु मसीह की मृत्यु की समानता में आएगा, इच्छा में आएगा, तब काम करने का प्रभाव भी आ जाएगा। इसी कुलुस्सियों 1:29 से पढ़िएगा आप। इसी के लिए मैं उसकी उस शक्ति के अनुसार जो मुझ में सामर्थ के साथ प्रभाव डालती है, तन मन लगाकर परिश्रम भी करता हूँ। कैसे प्रभाव डाल रही है? सामर्थ के साथ मेरे अंदर प्रभाव डाल रही है। देखिए, अब केवल इच्छा नहीं है, अब सामर्थ का प्रभाव, उसका संचार पौलुस की देह प्राणात्मा में पूर्ण रूप से अब होना चालू हो गया है। बात समझ रहे हैं मेरे प्रियो? जी। इसीलिए जब फिलिपियों को लेटर लिखता है तो वो क्या कहता है? फिलिपियों 4 निकालिएगा, 4:12 से पढ़िएगा। यह मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूँ या सिद्ध हो चुका हूँ। 4:12 बहन, फिलिपियों 4:12 पढ़ रहे हैं, 4:12 पढ़े। मैं दीन होना भी जानता हूँ और बढ़ना भी जानता हूँ। हर एक बात और सब दशाओं में मैंने तृप्त होना, भूखा रहना और बढ़ना, घटना सीखा है। जो मुझे सामर्थ देता है, उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। ये देखिए, जब रोमियो 7:14 जब लिखता है तो बोलता है मैं कर नहीं सकता, इच्छा तो मुझ में परंतु भले काम बन नहीं सकते। क्यों? क्योंकि पहली बात मेरे अंदर इच्छा, ये काम करने का प्रभाव नहीं आया। काम करने का प्रभाव किससे आता है? सामर्थ के द्वारा आता है। बोलिए, किसके द्वारा आता है? सामर्थ। और सामर्थ क्या है? सामर्थ मरे हुओं को जिलाती है। मरा हुआ व्यक्ति काम नहीं कर सकता, याद रखिएगा। जो जी उठता है वो काम कर सकता है। इसलिए पौलुस कहता है कि मैं उसकी सामर्थ पर विश्वास करके मैं जिलाया गया हूं, और वो सामर्थ जो जी उठने की सामर्थ है जो मेरे अंदर आ गई है, तो उस सामर्थ में आई कैन डू ऑल थिंग्स, मैं सब कुछ कर सकता हूं। बात समझ रहे मेरे प्रियो? जी। तो क्या कर सकता है? आज्ञा को मान सकता है। परमेश्वर जो मुझे सामर्थ देता है, मैं उसमें पहाड़ी उपदेश को मान सकता हूं, मान भी रहा हूं। परमेश्वर जो मुझे सामर्थ देता है, पौलुस कहता है मैं मसीह की चाल चल रहा था, चल रहा हूं और आगे भी चलता रहूंगा। परमेश्वर की वास्तविक सामर्थ्य यही है। मसीह परमेश्वर की सामर्थ और मसीह परमेश्वर का ज्ञान है। मसीह मतलब लाइफ, जीवन। सामर्थ क्या है? परमेश्वर का जीवन आपके पास होगा, परमेश्वर का स्वभाव आपके पास होगा, उसका सत्य, उसका प्रेम, उसका प्रकाश, क्षमा, दया, सहनशीलता, वो कितना धीरजवंत है, वो कितना कृपालु है, वो कितना दयालु है, वो कितना पवित्र है, ये सारे कैरेक्टर आपके पास होंगे। और ये सारे कैरेक्टर आते हैं सामर्थ के द्वारा। बात समझ रहे हैं मेरे? तो परमेश्वर ऐसे लोगों को पहचानता है। आ रही बात समझ में? और ऐसे लोग भी परमेश्वर को पहचानते हैं। परंतु मरियम नहीं पहचान पा रही है। क्यों नहीं पहचान पा रही है? क्योंकि वो जीवित को कहां ढूंढ रही है? मुर्दे में। याद रखिए, बात आ रही समझ में आपको? जी। हाँ, अगर उसको ये मालूम होता है कि वो जी उठा, अगर परमेश्वर की इच्छा से वाकिफ होती तो उसको पहचान लेती, वो वहां ढूंढने नहीं जाती। आ रही है बात समझ में? जी। जितने लोगों को भी ये मालूम होता कि परमेश्वर की इच्छा क्या है, अगर पूर्ण रूप से अगर जानते होते तो चेले तीसरे दिन का इंतजार करते, और उनको ये मालूम होता कि वो किसी भी समय हमारे सामने आके खड़े हो जाएगा और वो उसको पहचान लेंगे, क्योंकि उनको परमेश्वर की इच्छा मालूम है कि ये मुर्दों में से जी उठेगा।
लेकिन उनको इच्छा नहीं मालूम है, और जिनको इच्छा नहीं मालूम है ना वो परमेश्वर को पहचान पाएंगे, याद रखिएगा, ना परमेश्वर उनको पहचानेगा, याद रखिए। बात समझ रहे हैं मेरे प्रिय जी। लेकिन परमेश्वर के पुत्र ने उसकी सहायता की कि परमेश्वर की इच्छा को जानो। लूका की किताब में लिखा हुआ है मेरे प्रियो, मेरे साथ निकालें आप, इनकी दशा क्या थी। लूका 24:21, इमाउस के मार्ग में जो चेले थे, बड़े ध्यान के साथ सुनिए। परंतु हमें आशा थी कि यही इज़राइल को छुटकारा देगा। इन सब बातों के सिवाय इस घटना को हुए तीसरा दिन है, और हम में से कई स्त्रियों ने भी हमें आश्चर्य में डाल दिया है, जो भोर को कब्र पर गई थी, और जब उसका शव ना पाया तो यह कहती हुई आई कि हमने स्वर्गदूतों का दर्शन पाया, जिन्होंने कहा कि वह जीवित है। तब हमारे साथियों में से कई एक कब्र पर आए, और जैसा स्त्रियों ने कहा था वैसा ही पाया, परंतु उसको ना देखा। इनको मालूम ही नहीं है कि पुराना नियम क्या बोलता है कि मसीह मुर्दों में से जी उठेगा, कैसे जी उठेगा, कैसे दुख उठाएगा, ये मालूम ही नहीं। तो जिनको परमेश्वर की इच्छा नहीं मालूम तो वो उसको पहचान भी नहीं पाएंगे, याद रखिएगा। जिनके अंदर परमेश्वर की इच्छा पूर्ण रूप से होती है, परमेश्वर उनको पहचानता है और वो भी उनको पहचानता है। अब इनकी दशा क्या है, आगे पढ़ें। तब उसने उनसे कहा, हे निर्बुद्धियों और भविष्यवक्ताओं की सब बातों पर विश्वास करने में मनमतियों, क्या आवश्यक ना था कि मसीह के दुख उठाकर अपनी महिमा में प्रवेश करे। तब उसने मूसा से और सब भविष्यवक्ताओं से आरंभ करके सारे पवित्र शास्त्र में से अपने सिवाय में लिखी बातों का अर्थ उन्हें समझा दिया। इतने में वे आप समझा दिया, समझ रहे हैं आप। और जब समझा दिया तब उनको बातें जब समझ में आई कि अरे अच्छा, परमेश्वर की इच्छा ये थी भाई, तब उन्होंने उसको पहचाना है पूर्ण रूप से, तब उन्होंने उसको ग्रहण किया है। आ रही है बात समझ में मेरे प्रियो। नहीं तो क्या लिखा हुआ है नीचे, वो किसको देख रहे थे। 36 पढ़े। हाँ जी, 36 इसी का 36। वे ये बातें कह ही रहे थे कि वह आप ही उनके बीच में आ खड़ा हुआ और उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। देखिए, दो लोग को तो समझा दिया, अब आगे कुछ और लोग हैं, सुनिएगा ध्यान से आगे। परंतु वे घबरा गए और डर गए और समझे कि हम किसी भूत को देख रहे हैं। बोलिए, किसको देख रहे हैं। भूत को। नहीं पहचाना इन लोगों, कैसे पहचाना था। 30 पढ़िएगा मेरे प्रियो। अच्छा, यहाँ से 28 से पढ़िएगा, बहुत सुंदर वचन। इतने में वे उस गांव के पास पहुंचे जहां वे जा रहे थे, और उसके ढंग से ऐसा जान पड़ा कि वह आगे बढ़ना चाहता है, परंतु उन्होंने यह कहकर उसे रोका, हमारे साथ रहे, क्योंकि संध्या हो चली है और दिन अब बहुत ढल गया है। तब वह उनके साथ रहने के लिए भीतर गया। जब वह उनके साथ भोजन करने बैठा तो उसने रोटी लेकर धन्यवाद किया और उसे तोड़कर उनको देने लगा। तब उनकी आंखें खुल गई और उन्होंने उसे पहचान लिया, और कैसे वह पहचाना। रोटी तोड़ने से। रोटी तोड़ने के तरीके से। अरे ये तो प्रभु है। आज यही रोटी तोड़नी है, याद रखिएगा हम सभी लोगों को। रोटी तोड़ने का मतलब क्या है, आप भी अपनी देह को कलवरी के ऊपर लेके जाओ, रोटी वही टूट। और तब लोग जान लेंगे कि ये परमेश्वर का पुत्र है, क्योंकि पुत्र की परिभाषा क्या है। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने इकलौता पुत्र दे दिया। कहाँ दे दिया, कलवरी के। उसने यही कहा, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ी जाती है। अब उनको समझ में आया जब इसी घटना को प्रभु यीशु मसीह ने रिपीट किया, अच्छा प्रभु, ये रोटी तोड़ के आप यही बताना चाह रहे थे। और तब वो जा करके सब लोग को सुसमाचार सुनाया कि मसीह मुर्दों में से जी उठा। आप समझ रहे हैं मेरे प्रिय, उसने अपनी देह को तोड़ दिया। आज भी परमेश्वर यही चाहता है कि हम भी अपनी देह को तोड़ करके मसीह को प्रकट करें, क्योंकि जिनके भी अंदर ये मसीह होगा
उसकी देह तोड़ी जाए। जो नए नियम की कलीसिया थी ना, लिखा है वो घर घर रोटी तोड़ते फिरते थे। वो रोटी तोड़ने का मतलब वो प्रतिदिन जाके प्रभु भोज नहीं है, वो अलग विषय है। प्रभु भोज, प्रभु भोज अलग विषय है। रोटी तोड़ने का मतलब होता है मसीह को प्रकट करना, ताकि लोग पहचान सके। घर घर जाके मसीह को प्रकट करो, ये संदेश है उसके पीछे। जी। जैसे ही मसीह ने रोटी तोड़ी तो लिखा है चेलों ने पहचान लिया। वहां प्रभु भोज थोड़ी हो रहा था, वो तो भोजन करने के लिए बैठा था। और तब उन्होंने जा करके बताया, और क्या बताया सुनिएगा ध्यान से। तब उनकी आंखें खुल गई और उन्होंने उसे पहचान लिया और वह उनकी आंखों से छिप गया। उन्होंने आपस में कहा, जब वह मार्ग में हमसे बातें करता था और पवित्र साज का अर्थ हमें समझाता था, तो क्या हमारे मन में उत्तेजना ना उत्पन्न हुई। वे उसी घड़ी उठकर यरूशलेम को लौट गए और उन 11 और उनके साथियों को इकट्ठे पाया। वे कहते थे, प्रभु सचमुच जी उठा है और शमौन को दिखाई दिया। तब उन्होंने मार्ग की बातें उन्हें बता दी, और यह भी कि उन्होंने उसे रोटी तोड़ते समय कैसे पहचाना। कैसे पहचाना? रोटी तोड़ते समय। याद रखिए, परमेश्वर उन्हीं को पहचानता है जो रोटी तोड़ने के लिए तैयार होगा। पुत्र कौन है? जो कलवरी पे जाने के लिए तैयार होगा, मसीह के प्रेम को प्रकट करने के लिए तैयार होगा। आज के जमाने के लोग कैसे जानेंगे कि 2000 वर्ष पहले उसने अपने आप को वाकई में कलवरी के ऊपर चढ़ाया? कैसे जानेंगे? पौलुस कहता है, मैं यीशु की मृत्यु को अपनी बॉडी में लेके घूमता हूं, प्रकट करता हूं। गलातियों के लोग को जब लेटर लिखता है तो बोलता है कि हे गलातियों, तुम्हारी तो आंखों के सामने मानो प्रभु यीशु मसीह क्रूस के ऊपर चढ़ाया गया, तुमको दिखाया गया। लिखा है प्रभु यीशु मसीह क्रूस के ऊपर तुम्हारी आंखों के सामने दिखाया गया, उसने गलातियों 3 में कहा। हम सोच रहे थे कि प्रभु कहां दिखाया गया? जब पौलुस प्रचार कर रहा था आप थे ही नहीं। उसी गलातियों 2 में पौलुस के जीवन का चित्रण है कि मैं मसीह के साथ क्रूस पर। तो पौलुस अपने जीवन के द्वारा बता रहा था कि मैं जो इस समय कलवरी के ऊपर प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु की समानता में हूं। जिसने मुझे देखा है उसने मसीह को देखा है, और जिसने मसीह को देखा उसने पिता को देखा है। हे निर्बुद्धियों, देखने के बाद भी तुमने आंखें बंद कर ली। आज से 2000 वर्ष पहले मारा गया, आज कैसे प्रकट होगा? आपको प्रकट करना होगा इस देह में प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु को। परमेश्वर की इच्छा यही है कि हर एक व्यक्ति उसके पुत्र के स्वरूप में आए, उसकी इच्छा में बढ़े। और जिनके अंदर परमेश्वर के लिए जीने की इच्छा होगी, कलवरी तक जाने की इच्छा होगी, क्योंकि उसकी इच्छा का जो अंत है व्यवस्था के अनुसार वो है कलवरी की मृत्यु। बाइबल बताती है मसीह व्यवस्था का अंत है। और जब एक व्यक्ति कलवरी के ऊपर जब चले जाता है, तब वहां पे व्यवस्था के द्वारा पाप की प्रभुता बंद होती है। फिर नए नियम के आधार पे वो व्यक्ति आत्मा की प्रभुता में आता है, फिर वो आत्मा के चलाए चलता है, और तब परमेश्वर की सारी आज्ञाओं को मान पाता है, क्योंकि उसके पास जी उठने की वो सामर्थ्य है जिसके द्वारा वो सब कुछ कर सकता है। आप समझ रहे हैं मेरे? जी। तब परमेश्वर वहां तक लेकर के जाता है एक विश्वासी। जिनके अंदर परमेश्वर के लिए इस रीति के आधार पे जीने की इच्छा है, परमेश्वर उनको पहचानता है और वे लोग भी परमेश्वर को पहचानते हैं। यहाँ पे चेले नहीं जान पाए कि परमेश्वर के वचन में परमेश्वर की इच्छा क्या है, उनको नहीं मालूम। वो तो मसीह को मरने भी नहीं देना चाह रहे थे, उनको इच्छा नहीं मालूम। वो तो जी उठने की परिभाषा भी नहीं समझ रहे थे। इसलिए जब मसीह आया तो वो समझे कि हम भूत को देख रहे हैं। अच्छा, जिनको उनको अगर वास्तव में मालूम होता कि मसीह मुर्दों में से जी उठेगा तो इंतजार करते, और जब वो सामने खड़े होता ना तो भूत नहीं कहते, भूत नहीं समझते। बात समझ रहे मेरी? ये बात ना चेलों को मालूम, ना ये बात मरियम को, ना ये बात चेलों को मालूम, ना ये बात उन स्त्रियों को मालूम जो भोर के समय में उसके ऊपर लेप लगाने के लिए गई थी। बात समझ रहे मेरे? क्योंकि उनको लग रहा था वो तो मर गया है, वो तो मरा होगा। लेकिन परमेश्वर की इच्छा को जानते तो ये मालूम होता कि वो जी उठा है, वो कब्र में नहीं जाते। और ये बात समझ में? गलील को जाते। कहां जाते? गलील को। वहां दर्शन पाओगे, वहां जाओ। सो मेरे प्रियो, परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सभी को आशीष दे। मेरे
परमेश्वर का वचन बहुत अद्भुत है मेरे प्रियो, भेद और रहस्य से भरा हुआ। याद रखिएगा, मैं जितनी भी बातें आपसे कहता हूँ, बताता हूँ, मेरे कहने का उद्देश्य किसी को भी ठेस पहुंचाना नहीं। कहने का उद्देश्य बस यही है कि परमेश्वर का वचन जो कहता है हम उसको और भी सत्यता की रीति के आधार पे जान लें, समझ जाएं। जितना आप समझते हैं बहुत अच्छी बात है, अगर कुछ बातें नहीं मिल रही है आप उसको एक्सेप्ट कर लें। तब इसी को कहते हैं एक दूसरे से प्रोत्साहन पाते हुए आगे बढ़ना। तो इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आप सभी को आशीष दे मेरे प्रियो। अगर आप अपनी प्रतिक्रिया रखना चाहते हैं तो आपके पास अवसर होगा। भाई कमलेश, आप अगुवाई करें ताकि आप सब अपनी प्रतिक्रिया दे सकें। भाई मेरे पास एक क्वेश्चन है। जी बोलिए। जैसे यीशु मसीह के साथ चले उस इमाउस के रास्ते में जब वो लोग जा रहे थे, तो वो ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा या 1.5 घंटे का समय था। तो प्रभु यीशु मसीह ने मूसा से लेके भविष्यवक्ताओं तक सारी बातें जो उसके विषय में लिखी गई थी, कैसे उसको इन कम शब्दों में परमेश्वर ने समझा दिया, इसको थोड़ा बताइए। भाई देखिए, ये विषय अभी नहीं है ये विषय अलग हो जाएगा जी, ठीक है ना। ये विषय जो है ये अलग हो जाएगा, इसको याद रखिए, ठीक है ना जी। हाँ, इसको याद रखिएगा, ये विषय अलग। और बिल्कुल वो उतनी दूरी का था समय, ऐसा नहीं है, याद रखिएगा। तब तो प्रभु यीशु मसीह ने उतनी देर में उनसे बातचीत कर ली। तो ये जी, विषय नहीं है, इससे कोई लाभ नहीं होगा मेरे भाई। इन बातों से हमको बचना है, इसको ध्यान रखिएगा। जी, सारी बातें उचित है परंतु इससे लाभ नहीं है, इससे लाभ नहीं होगा। इससे ज्ञान जरूर बढ़ सकता है बट इससे लाभ नहीं होगा, इसको याद रखिएगा। बात समझ रहे हैं? जी, जी। हाँ, इसको ध्यान रखिएगा। अच्छा, अब आप जब पढ़ लेंगे तो वहां पे लिखा है 7 मील की दूरी पे था। कितने मील की दूरी पे था? 7 मील की दूरी। 7 मील की दूरी पे था। आपको किसने बोल दिया कि आधे घंटे की दूरी पर है करके? नहीं, 7 आधे मील घंटे मतलब की समझ। नहीं, 7 मील यानी कि 10.5 किलोमीटर करीब था। तो एक डेढ़ घंटा करीब होता है, 10 किलोमीटर यदि चलते हैं तो 1 से 1.5 घंटा। 1.5 घंटा भी बहुत होता है 1.5 घंटा भी बहुत होता है। अभी जैसे मैंने संदेश दिया, मैंने 1 घंटा 20 मिनट का संदेश दिया है, ठीक है। जी, तो सारांश में परमेश्वर ने बता दिया है इन बातों, जी, ठीक जी, है। हाँ, जी। अच्छा है, प्रभु हमारी सहायता करे। भैया यूहन्ना 4:34 में जो लिखा हुआ है, जी यीशु ने उनसे कहा, मेरा भोजन यह है कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम एग्जैक्ट, पूरा करूं, जी जी जी। है ना। तो ये वो सामरी स्त्री से बता रहे थे ना इसके पहले। हाँ, चेलों से उसने कहा प्रभु यीशु मसीह ने। जी, हाँ तो वही है ना, ये भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं बिल्कुल, और बस उसका बस काम। जहां भी इच्छा वाली बात आ गई, आज जो मैंने आपको पहला पार्ट बताया वो उसी में ही जाएगा। जी, अच्छा, जो ध्यान के साथ सुनिएगा, जो लिखा है ना कि देख मैं द्वार पर खड़े होके खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं भीतर आके उसके साथ क्या करूंगा? भोजन करूंगा। मैं भोजन करूंगा। तो किसके साथ भोजन करेगा? मेरे साथ जो द्वार खोलेगा। जो द्वार अच्छा, द्वार खोलेगा, कौन खोलेगा? जो इसकी खटखटाहट को सुनेगा, मैं खटखटा रहा हूँ बोल उसका रहा भोजन क्या है? सुनिएगा ध्यान से, भोजन क्या है? परमेश्वर की इच्छा को पूरी करना। हूँ। हाँ, वाली की इच्छा तब के उसने अनुसार कहा कि चलूं, मेरा भोजन ये है कि अपने पिता की इच्छा के अनुसार चलूं। भोजन के 2 पार्ट हैं और उसका काम पूरा पूरा करूं। करूं, ठीक है। तो पहले पार्ट में इच्छा है, बोलिए क्या है? पहले पार्ट में इच्छा। इच्छा। याद रखिए, कहने का मतलब प्रभु यीशु मसीह ये बता रहे हैं कि मैं द्वार के बाहर खड़ा हूं, मैं भोजन करना चाहता हूं, लेकिन मैं तेरे साथ तेरा भोजन नहीं करूंगा, मैं अपना ही भोजन करूंगा। तू वो भोजन करना चाहता है कि नहीं? अगर तू भी वही भोजन करना चाहता है तब एक थाली में खाएंगे हम, याद रखिएगा। और बिल्कुल अगर सर। तेरी इच्छा अलग है तो तेरे साथ मेरा भोजन होगा नहीं और मैं दस्तक भी नहीं दूंगा तेरे। ध्यान के साथ समझ लिया। तो यहाँ जो इच्छा शब्द है, जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं भोजन करूंगा, मतलब खाना एक होना चाहिए दोनों का, विचारधारा दोनों की एक होनी चाहिए। और तब प्रभु यीशु मसीह भीतर आके मैं क्या करूंगा बोलते हैं, तुम्हारे साथ
खाना, हाँ भोजन खाऊंगा बोलता है, भोजन करूंगा बोलता है। तो उसके जिनके भी ऊपर अंदर परमेश्वर के लिए इच्छा का वास पाया जाएगा, प्रभु यीशु मसीह उनके अंदर आकर के इच्छा को पूर्ण करने की ताकत भी दे देगा, इसको याद रखिए। लेकिन जिनके अंदर इच्छा का वास है ही नहीं, वो अपनी इच्छा की गड़ी हुई रीति और भक्ति के आधार पे आज आराधना कर रहे हैं लोग, अपनी इच्छा के आधार पे, उनके अंदर नहीं आए। लेकिन जो लोग मसीह के समान परमेश्वर के लिए जीना चाहते हैं, उनके अंदर इच्छा है, और उनके अंदर परमेश्वर अपने पुत्र को भेज देगा, जा और इनमें होकर के मेरी इच्छा को पूर्ण कर दे, क्योंकि इसके अंदर इच्छा का वास पाया जाता है। चेले भी नहीं समझ रहे थे ना भैया, उसके ऊपर वचन में लिखा है कि हे रब्बी हाँ, कुछ उनको खा नहीं ले। मालूम था कि भोजन क्या है, उनको नहीं मालूम। आज भी तो हम बहुत तेरे चेले बन गए, लेकिन मालूम थोड़ी है किसी को भोजन। आरंभीकरण के जो चेले थे, बोलिए कौन से चेले थे? आरंभीकरण के जो उनको चेले नहीं मालूम था, याद रखिएगा। आज भी जब कोई आरंभीकरण का चेला होता है, उसको नहीं मालूम होता है। इसलिए लिखा है ना, अनुभव से परमेश्वर की सिद्ध इच्छा को मालूम करो। अच्छा, ये फिर ये आरंभिक वाले जो चेले होते हैं, बड़े खतरनाक होते हैं। ये तो मसीह को समझाते थे बार बार, ऐसी बात नहीं करनी है, ऐसा नहीं बोलना है। पतरस बार बार समझाता था। बात समझ रहे हैं मेरे क्यों? आज भी हमारे यहाँ कोई आरंभीकरण का जब चेला आ जाता है, तो कई बार वो हमको समझाने का प्रयास करता है, जिन बातों को कुछ अभी जानता नहीं, लेकिन हमको समझाता है। लेकिन मैं सुन लेता हूँ उसकी बात, मेरे को मालूम है कि आरंभीकरण का है। जब परमेश्वर मसीह को जब इन लोगों ने नहीं छोड़ा, तो फिर मैं कौन हूं? मैं सुन लेता हूँ दीनता के साथ, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि यदि कोई तेरे को बिगाड़ में लेकर के जाए ना, तो चले जाना। पतरस एक कोने में हाथ डाल के प्रभु यीशु मसीह को लेके गया। क्या प्रभु यीशु मसीह को मालूम था कि इतनी बेकार बात करने वाला है? सब मालूम था प्रभु यीशु मसीह। तो भी उसकी बात को सुन के मसीह ने अपनी दीनता को प्रकट किया। क्या कहा पतरस ने? जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा, उस समय से लिखा है कि यीशु लोगों को बताने लगा कि मैं अवश्य मैं यरूशलेम जाऊंगा, पुरनियों के हाथ से, शास्त्रियों के हाथ से, याजकों के हाथ से, अपने लोग के हाथ से बहुत दुख उठाऊंगा, मारा जाऊंगा, गाड़ा जाऊंगा और मृतकों में से जी उठूंगा। इन बातों का अर्थ समझना नहीं चाहा, लेकिन कोने में लेके जाके पतरस ने क्या कहा? ऐसी बात नहीं करना। लिखा नहीं है, लेकिन बिल्कुल कहा होगा। क्यों मैं आपको बता रहा हूं? क्योंकि वहां पे लिखा हुआ एक विषय, प्रभु परमेश्वर ना करे कि तेरे साथ कभी ऐसा हो। अच्छा, एक बात मेरे को बताइए, बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा, सब लोग अपने ऑडियो को अभी ऑन कर ले। अगर मैं आप लोग को ये बोलूं कि मैं कुछ दिन के बाद मर जाऊंगा, आप लोग को कैसा लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा। यही अच्छा नहीं बोलेंगे, आप भैया क्या भैया आप जियो हमारे लिए। यही बोलोगे कि आप जियो? बिल्कुल सही बात। तो याद रखिएगा, पतरस के सामने जब प्रभु यीशु मसीह ये कह रहा है कि मैं मर जाऊंगा, तो वो क्यों स्वीकार करेगा इस बात को? देखिए, वहां पे वो अनुचित बोल तो जरूर रहा है, लेकिन एक दृश्य ये भी है कि पतरस का प्रेम प्रभु यीशु मसीह के लिए बहुत है। और याद रखिएगा, हम जिससे भी बहुत प्रेम करते हैं, हम उसको मरते हुए कभी नहीं देखना चाहते। सही बात समझ रहे हैं मेरे प्रेम? इसलिए पतरस ने कहा, प्रभु ऐसा मत बोला करो, आप ऐसा बोलते हो, आप ही मर जाओगे तो हम तो सब कुछ छोड़ के आए हैं, हम कहाँ जाएंगे फिर? तो ये मरे हुए में से जी उठने का जो रहस्य था ना, ये बहुत समय तक छुपा था। और ये मैं आपको बता दे रहा हूं, आज भी ये रहस्य बहुत सारी कलीसियाओं से छिप गया है। इसलिए कलीसिया तेजस्वी नहीं बन पाती। ज्ञान होगा लोगों के पास, ज्ञान जरूर रहता है, यहाँ ये लिखा है, यहाँ ये लिखा है, यहाँ ये लिखा है, लेकिन उन बातों को समझते नहीं है। और याद रखिएगा, मसीह परमेश्वर का ज्ञान जो है, याद रखिएगा, अपने कामों से सच्चा ठहराया, जानकारी से नहीं। ज्ञान कामों से सच्चा ठहराया जाता है। ज्ञान केवल नॉलेज से सच्चा नहीं ठहराया जाता। जो आप जानते हैं, क्या वो प्रकट है, ये देखना है। वो बात समझ रहे हैं मेरे प्रिय? यूहन्ना 4:31 में भी यही लिखा है ना भैया कि इस बीच उसके चेलों ने यीशु से कहा, विनती की, हे रब्बी कुछ खा ले, परंतु उसने उससे कहा, मेरे पास खाने के लिए ऐसा भोजन है जिसे तुम नहीं जानते। उसी की चर्चा तो हमने की है कुछ देर पहले। हाँ हाँ हाँ, उसी की। मतलब चेले साथ में रह के भी नहीं जान पाए, मतलब नहीं, ऐसा नहीं है, इस बात को हाँ। समझिएगा।
वो एक जी टाइम पीरियड है। जी जी। ठीक है बहन, कौन बोल रहे हैं आप? निशा बोल रही थी। अच्छा ठीक है बहन, आपके यहाँ बच्चे कितने बड़े हैं? मेरे 12 साल का है बेटा। 12 साल। मैं आपसे पूछता हूँ, आपका 12 साल का बेटा आपकी पूरी इच्छा को जानता समझता है क्या? नहीं। नहीं समझता, आप खुद बोल रहे, जबकि वो 12 साल का हो गया। जी। मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या वो 3 साल का होगा तो जानता समझता होगा? नहीं होगा। नहीं। जब 12 साल का नहीं जान रहा समझ रहा तो क्या 3 साल का जानेगा समझेगा? नहीं जी समझेगा। समझ रहे हैं मेरे प्रियो आप? जी हाँ, तो जैसे जैसे जब हम बढ़ने लग जाते हैं मैच्योरिटी की ओर, जब आपका जी बेटा 16 साल का हो जाएगा, बहुत कुछ जानने समझने लग जाएगा। जी ठीक है, अभी भी कुछ कुछ बातों को जान रहा समझ रहा होगा, ऐसा नहीं है। उसको मालूम होगा कि मम्मा को ये चीज पसंद नहीं है, उसको मालूम होगा। मालूम है जी कि नहीं? जी मैं ये काम करूंगा तो मेरी मम्मा मेरे को मारेगी, डांटेगी, तो मतलब उसको मालूम है कि मेरी मम्मी की इच्छा ये नहीं है जो मैं कर रहा हूँ, उसकी इच्छा जी कुछ और है। तो कुछ जी बातों को वो जान रहा है, लेकिन जैसे जैसे मेच्योरिटी में जब वो आगे जाएगा, वो आपकी पूरी इच्छा को जान लेगा। जी ठीक है, तो ठीक उसी जी प्रकार पे जब चेले प्रभु यीशु मसीह के पास आए थे तो वो आरंभीकरण था। 1.5 साल के थे, 2 साल के थे, 3.5 साल के थे। जब प्रभु यीशु मसीह ने उनसे बातचीत करना आरंभ किया तो उन्हें बालक कहा। ठीक है, परंतु वही चेले जब बढ़ने लग गए, क्या होने लग गए? बढ़ने लगे। याद रखिएगा कि आत्मिक जो जीवन है, आरंभीकरण बालक का नाम है। किसका नाम है? बालक। और एंडिंग किसका नाम है? अन्न खाना। एंडिंग भी बालक का नाम है। आपको सुन के आश्चर्य होगा, ये रहस्य बहुत बड़ा है। आगे का पीछे का पूछो। ठीक है, शुरुआत भी बालक का नाम है और एंड भी जो होगा वो बालक में, लेकिन दोनों बालक में बहुत फर्क है। बात समझ रहे हैं मेरे प्रिय? आदि और अनंत प्रभु यीशु मसीह के। आरंभीकरण में भी बालक है, और जब एंडिंग होगा उस बालक का, जब वो मैच्योरिटी में जाएगा तो भी वो बालक होगा। लेकिन आरंभीकरण के बालक में और मैच्योरिटी के बालक में अंतर है। समझ रहे हैं मेरे प्रियो? कितना अंतर है? परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, इकलौता पुत्र जो पिता की दाहिनी ओर बैठा है, उसने प्रकट किया। नहीं, दाहिनी ओर नहीं, गोद पहले में सुन बैठ लीजिए। गोद में गोद बैठा। में बैठा है। कहाँ बैठा है? गोद में बैठा। गोद में। ने उसे क्या किया? प्रकट किया। प्रकट किया। जो बालक यीशु पैदा हुआ था उसने प्रकट नहीं किया, लेकिन जो गोद में गया उसने प्रकट किया। इसमें भेद है। आ रही है बात समझ में? मैंने आपको बोला ना कि आप अपने 18 साल 20 साल के बच्चे को गोद पाएंगे, गोदी पाएंगे आप? नहीं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जब पैदा हुआ बालक था, और मैं आपको बताऊं कि जब क्रूसिफिकेशन जब उसका हो गया, याद रखिएगा, ठीक है, वहां पे जो वो बालक है वो बहुत सुंदर विषय है, बहुत सुंदर विषय है। समझ रहे मेरे? वो गोद वाला बालक है। कौन सा वाला? कौन सा गोद वाला? वाला। याद रखिए। गोद। अब मैं ये विषय आपको बता देता हूं। हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, यशा में लिखा है, और हमें एक पुत्र दिया गया, बालक नहीं दिया गया। आ रही बात समझ में? हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ और हमें एक पुत्र दिया गया। पुत्र दिया। ठीक है, लेकिन जो पुत्र दिया गया, बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा, जो पुत्र दिया गया उस पुत्र को क्या कहा गया? परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, लेकिन एकलौता पुत्र जो पिता की गोद में, मतलब वो पुत्र बालक बन गया। एक्चुअल फिर क्या बन गया? बालक बन गया। अब यहाँ पे कभी शिक्षा वाली बात है, ये बहुत बड़ा विषय है। लता दीदी एक बार मेरे से पूछ रही थी, तो मैं बोला जब बिलासपुर में जब कन्वेंशन होगा ना तब बताएंगे। बहुत बड़ा विषय है। गोद तक जाना, कहाँ तक जाना? गोद तक जाना। गोद तक जाना बहुत बड़ा विषय है अपने आप। समझ रहे हैं मेरे? तो पुत्र है वो। भैया लूका में जो लिखा हुआ है भैया कि वो लाजर मरा और स्वर्गदूत उसको ले जाके बिल्कुल, इब्राहिम की अब्राहम गोद की में। बिल्कुल एग्जैक्ट है। जी। अब बताइए, गोद में बैठाया तो अब लाजर की दशा क्या? ये समझ लीजिए, बस बनना आपको वही है।
जी जी समझ रहे हैं ना? जी बड़े बन के प्रकट नहीं कर पाओगे, बालक बन के ही प्रकट करोगे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह बार बार बालक को बीच में लाके खड़ा करते थे, इसके समान बनो, और अपनी गोद में लेके समझाते थे, बन जाओगे ना तो गोदी पालूंगा, नहीं तो किसी को गोदी नहीं पाऊंगा। और जिसको गोद ले लेता है ना, बाइबिल उसको लेपालक पुत्र कहती है, और ऐसे कोई उसके गोद में नहीं जाएगा ना, इसको याद रखिए। इसलिए वचन भी लिखा ना भैया, बालकों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना मत करो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य ऐसे ही लिखे गए। तो अच्छा है मेरे प्रियो, परमेश्वर आप लोग की सहायता करे। आप लोग आज के संदेश के द्वारा आप लोगों ने क्या जाना, क्या समझा, मेरे आप लोग अपनी प्रतिक्रिया रख सकते हैं, आप लोग के पास समय होगा। लेकिन भैया एक और प्रश्न है कि जब हम इच्छा अपने जीवन से प्रकट करेंगे तो आत्मा शरीर के विरोध में, गलाती 5:19 में जो लिखा है ना, आत्मा शरीर के विरोध में और शरीर आत्मा के विरोध में, तो हमारी इच्छा को रोकने के लिए शरीर आएगा बीच में ना। फाइटिंग तो उसी से है ना। जी जी आपको जयवंत तो अपनी बॉडी के ऊपर ही होना है, और इस बॉडी को आप परास्त क्रूस के ऊपर ही आप कर पाओगे। आपके जीने की जो इच्छा है वो क्रूस तक जानी चाहिए। इसलिए गलातियों में लिखा हुआ है, जो आप आपने गलातियों 5 का वचन बताया ना, 5:24 में यही लिखा है, और जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं अभिलाषाओं से भी कहां पे चढ़ा दिया है? क्रूस पर चढ़ा दिया। याद रखिए, मैंने बताया ना, इच्छा का जो एंडिंग पॉइंट है वो है क्रूस, याद रखिए। तब वहां से काम करने का प्रभाव भी आ जाएगा। नहीं तो गत्समनी के बाग तक शैतान ने प्रभु यीशु मसीह को बहुत परेशान किया है, याद रखिएगा। इतना परेशान किया कि उसका ब्लड तक बहने लग गया पसीने के रूप में। इब्रानियों की किताब में ये लिखा हुआ है कि तुम्हारी बाप के साथ ऐसी मुठभेड़ अभी तक नहीं हुई है कि तुम्हारा लहू बहाओ, परंतु उसका बह गया था। इतनी भयानक मुठभेड़ थी गत्समनी के बाग के ऊपर प्रभु यीशु मसीह। लेकिन वही प्रभु यीशु मसीह जब जीवित हो गया ना, तो शैतान उसके आसपास भी नहीं भटका है। समझ रहे हैं मेरे प्रियो? इसी को बोलते हैं जीवित, मतलब जयवंत हो जाना। क्या हो जाना? जयवंत होने का नारा तो दे रहे हैं, परंतु किसी को मालूम नहीं कि जयवंत होने की परिभाषा क्या है, जयवंत कैसे हुआ जाता है। तो अच्छा है मेरे प्रियो, परमेश्वर आपकी सहायता करे। आप सभी अपनी प्रतिक्रिया रख सकते हैं। बहुत सुंदर तरीके से आपने बताया भैया, क्योंकि मैंने एक दो लोगों से पूछा था तो उन्होंने कहा कि आत्मिक देह को नहीं पहचान पाए, लेकिन आपने जो आज इस संदेश को इतनी सरलता के द्वारा बताया कि रोटी का मतलब मसीह को प्रकट करना। सचमुच हम इस चीज को भी नहीं जानते थे कि कैसे मसीह को प्रकट करना है। रोटी तोड़ने का मतलब हम खाली प्रभु भोज को ही समझते थे कि परमेश्वर ने अपनी रोटी तो अपनी देह को तोड़ी और हमें खिलाया। तो मेरा भोजन, या इस चीज को भी आज हमने जाना, तो परमेश्वर की स्तुति हो कि अपने अद्भुत वचनों को आपके मुख से हमें समझाया और बोला, क्योंकि सब लोग बताना भी नहीं चाहते भैया। इस चीज को मैंने देखा है और आपने इतनी सरलता के साथ प्रकट किया परमेश्वर की इच्छा को कि हम कैसे जाने। सच में परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। परमेश्वर आपकी सहायता करे। इसलिए पौलुस प्रभु भोज के विषय में लिखता है कि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को नहीं पहचानते। याद रखिए, इसलिए लिखा है, तुम में से बहुत से लोग रोगी हैं, निर्बल हैं, दुर्बल हैं, और बहुत से लोग ऐसा करते करते सो गए, मृत्यु की गति को प्राप्त हो गए हैं। कि लोग भौतिकवाद के आधार पे ले तो रहे हैं, लेकिन उसके पीछे जो आत्मिकवाद का जो अर्थ है, जो अपनी देह को उस रीति के आधार पे बनाना है। लिखा है कि तुम एक देह होने के लिए बुलाए गए हो। एक देह कैसे? मतलब जैसे प्रभु यीशु मसीह ने अपनी देह को कलवरी के ऊपर तोड़ा, जब आप भी तोड़ दोगे कलवरी के ऊपर जाके, तब आप एक देह बनोगे। इफिसियों 2 में लिखा हुआ है कि क्रूस पर एक देह बना करके मसीह परमेश्वर से हमको मिलाएगा। वो तब तक नहीं मिला सकता जब तक कि आपकी बॉडी प्रभु यीशु मसीह की बॉडी में तब्दील नहीं हो जाती, एक नहीं हो जाती। तो अच्छा है, परमेश्वर आपकी सहायता करे मेरे प्रियो, और कर भी रहा है। यूहन्ना 5:19 में आपने जो बताया ना भैया कि पुत्र अपने आप से कुछ नहीं कर सकता जी, केवल जो पिता को करते देखता है
वही काम वो करता है। जब पिता को जी। करते देखता है तब वो करता है। हाँ, तो एग्जैक्ट। हमको भी यीशु मसीह के कामों को अपने जीवन में देखना है, और उस काम को यीशु मसीह ने कैसे किया वो चीज को फिर हमको अपने जीवन में पूरा करना। बिल्कुल सही बोल रहे हैं, बट ये प्रश्न उठता है कि पिता को देखोगे कैसे, ये बड़ा प्रश्न है। हम तो नहीं देख सकते, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा मार्ग और सच्चाई और जीवन मैं हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। तो जी, हमको यीशु मसीह के पास आना है, हम तो पिता को नहीं देख सकते, हमको बिल्कुल यीशु सही। मसीह को देखना है। जी जी, और यीशु मसीह हमको पहुंचाएगा एक दिन पिता के पास। बिल्कुल। देखिए यीशु यहाँ मसीह ने इसमें कहा भेद, ना, जो मुझे देखा वो पिता को देखा। देखिए अब इसमें भेद क्या है ये मैं आपको बता देता हूँ। आज से 2000 वर्ष पहले जब प्रभु यीशु मसीह थे, बड़े ध्यान के साथ सुनिए, ठीक है। जी आज से 2000 वर्ष पहले जब प्रभु यीशु मसीह थे, तो प्रभु यीशु मसीह ये कह रहे थे जब इस पृथ्वी के ऊपर थे, ठीक है, कि पिता को सब कामों का अधिकार है, ठीक है। पिता जैसे मरे हुओं को जिलाता है, पुत्र भी उसी रीति से जिलाता है, ठीक है। पिता जो काम करते हैं, परमेश्वर पिता ने पुत्र को भी वो अधिकार दिया है कि वो उन कामों को करे। तो जैसे परमेश्वर मरे हुओं को उठाता उठाता और जिलाता है, पुत्र भी वही काम करेगा। बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा, ठीक है। तो पुत्र पिता को देख के किया, ठीक है। पुत्र पिता को देख के किया, पिता को देख के इसलिए किया क्योंकि उस समय पुत्र जो है वो देह में आया था, ठीक है। अब पिता को देख के पुत्र सीख लिया है, अब पुत्र सीख लिया है, मैं वो काम करना चाहना, तो मुझे किसको देखना है? पुत्र को देखना है, पुत्र को देखना है, ठीक है। किसको देखना है? पुत्र को। अब ये समझना है कि पुत्र को कैसे देखो, क्योंकि वो जब तक दिखेगा नहीं, काम करने का प्रभाव नहीं आए। इच्छा मेरे प्रियो, अब यहाँ पे जो पुत्र को प्रकट करेगा ना, इसको ध्यान के साथ समझिएगा, वो होगा प्रेरित। चलिए एक वचन में बता दे रहा हूं, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है, एक वचन बता दे रहा हूं। थिस्सलुनीकियों की पत्री निकालिएगा, दूसरा थिस्सलुनीकियों, माफ कीजिएगा, पहला थिस्सलुनीकियों, पहला अध्याय, 1:4। बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा, आपको उत्तर मिल जाएगा। यहाँ तक कि हम आप परमेश्वर की कलीसिया में तुम्हारे विषय में घमंड करते हैं कि जितने उपद्रव और क्लेश तुम सहते हो। नहीं, पहला थिस्सलुनीकियों पहला अध्याय का दूसरा पढ़ रहे हैं, 5 से पढ़िएगा। हे भाइयों, परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम जानते हैं कि तुम चुने हुए हो, क्योंकि हमारा सुसमाचार तुम्हारे पास न केवल शब्द मात्र ही में, वरन सामर्थ और पवित्र आत्मा में और बड़े निश्चय के साथ पहुंचा है। जैसा तुम जानते हो कि हम तुम्हारे लिए तुम्हारे बीच में कैसे बन गए थे। तुम बस रुक बड़े जाइएगा, क्लेश। इस वचन का अर्थ आप लोग को समझ में आ रहा है? पौलुस थिस्सलुनीकियों की कलीसिया को बोल रहा है, क्या बोल रहा है? 4 में बोलता है कि तुम चुने हुए हो, क्योंकि कारण बता रहा है। कारण क्या है? क्योंकि हमारा हमारा सुसमाचार तुम्हारे पौलुस ये पास बोल रहा है, इधर 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 देखिएगा, बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा। पौलुस ये बोल रहा है कि मैंने जो सुसमाचार तुमको सुनाया, वो बस केवल शब्द मात्र में नहीं है। सामर्थ। सुनिएगा बड़े ध्यान के साथ, केवल शब्द मात्र में नहीं सुनाया मैंने, वरन सामर्थ और पवित्र आत्मा में और बड़े निश्चय के साथ तुम तक पहुंचा। आज बहुत दुख की बात है कि बहुतेरे लोग जो सुसमाचार सुना रहे हैं, वो केवल शब्द मात्र में पहुंच रहा है। कौन से मात्र में? शब्द मात्र। लेकिन पौलुस बोल रहा है मैंने जो सुसमाचार सुनाया वो केवल शब्द मात्र में नहीं, वरन सामर्थ पवित्र आत्मा में बड़े निश्चय के साथ पहुंचा। कैसे पहुंचा? जैसा तुम जानते हो कि हम तुम्हारे बीच में कैसे बन गए थे। मतलब कलीसिया के बीच में कौन था?
प्रेरित प्रेरित पौलुस था। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? बीच का मतलब क्या है? प्रभु यीशु मसीह ने बताया, जब तुम से लोग कहेंगे कि स्वर्ग का राज इधर है उधर है, मत जाना, स्वर्ग का राज बीच में होगा। किसमें होगा? बीच में और बीच का शब्द है, याद रखिएगा, बीच का शब्द थिस्सलुनीकी पत्री में लिखा है, पौलुस बोलता है मैं आदर्श बना। क्या बना? आदर्श। तो जब प्रेरित आदर्श बन जाता है, बोलिए क्या बन जाता है? आदर्श। आदर्श। और जब उस आदर्श को कलीसिया जब देखती है परमेश्वर की आज्ञाओं को पूर्ण करते हुए, तब वो पुत्र को देखती है और मानो पिता को देखती है। आमीन। बात समझ रहे मेरे? जी। हर कलीसिया में पौलुस जैसा एक प्रेरित, नहीं तो सुसमाचार सामर्थ्य में कन्वर्ट नहीं होगा। याद रखिएगा, नहीं होगा। पौलुस क्या कहता है? दूसरा थिस्सलुनीकियों 3 अध्याय, आदर्श की परिभाषा मैं आपको बता देता हूं। 2 का 7 से पढ़िए, 3 का 7 से पढ़िएगा, 6 से पढ़िएगा। हे भाइयों, हम पढ़िए तुम्हें इंग्लिश में। अपने हाँ, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं कि तुम हर एक ऐसे भाई से अलग रहो जो अनुचित चाल चलता और जो शिक्षा उसने हमसे पाई उसके अनुसार नहीं करता, क्योंकि तुम आप जानते हो कि किस रीति से हमारी सी चाल चलनी चाहिए, क्योंकि हम तुम्हारे बीच में अनुचित चाल ना चलें और किसी की रोटी मुफ्त में ना खाई, पर परिश्रम और कष्ट से रात दिन काम धंधा करते थे कि तुम में से किसी पर भार ना हो। यह हाँ, नहीं कि हमें अधिकार नहीं, पर इसलिए कि अपने आप को तुम्हारे लिए आदर्श ठहराएं कि तुम हमारी सी चाल चलो। बस देखिए प्रेरित क्या बोल रहा है। ऐसा नहीं कि मेरे पास राइट्स नहीं है, राइट्स हैं, लेकिन तो भी मैं उसको उपयोग में नहीं लाता। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारे लिए आदर्श बनना चाहता हूं, ताकि तुम मेरे समान चलो। कलीसिया में जब तक ऐसा प्रेरित खड़ा नहीं होगा, कलीसिया कभी मसीह की फॉलोअर नहीं बन सकती। याद रखिएगा। बात समझ रहे हैं मेरे प्रियो? अब एक पन्ना पलटिएगा, 1 तीमुथियुस में यही बात हो रही है। 1 तीमुथियुस 1 अध्याय 15 से पढ़िएगा, 1 का 15। यह बात सच और हर प्रकार से मानने के योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूँ। पर हाँ, मुझ पर इसलिए दया हुई कि मुझ सबसे बड़े पापी में यीशु मसीह अपनी पूरी सहनशीलता दिखाए कि जो हाँ, लोग उस पर अनंत जीवन के लिए विश्वास करेंगे, उनके लिए मैं एक आदर्श बनूं। बात समझ रहे हैं मेरे प्रियो? क्या बोल रहा है पौलुस? ये कह रहा है बिल्कुल। कि जो लोग उस पर अनंत जीवन के लिए विश्वास करेंगे। किस पर? यीशु पर। मसीह यीशु पर। सब इधर देखिएगा मेरे प्रियो, इधर देखिएगा, सब सामने देखिएगा। ये कलीसिया खड़ी है, ये, और ये प्रभु यीशु मसीह है। पौलुस ये कह रहा है कि जो लोग मसीह पर अनंत जीवन के लिए विश्वास करेंगे, मैं उनके लिए मीडिएटर बनूं, आदर्श बनूं, क्योंकि जब तक मैं आदर्श नहीं बनूंगा, ये लोग मसीह पर विश्वास नहीं कर पाएंगे। बात आ रही है समझ में? जी। हाँ, याद रखिएगा। इसे कहते हैं पास्टर, इसे कहते हैं लीडर, इसे कहते हैं प्रेरित। जो कलीसिया के लिए आदर्श बनेगा, क्या बनेगा? आदर्श। आदर्श। इसलिए पौलुस थिस्सलुनीकियों की कलीसिया को बोलता है, तुम जानते हो कि हम तुम्हारे बीच में कैसे बन गए थे? आदर्श बन गए थे। बड़ा दुख उठाया हमने, हमने गाली सुन ली, हमने दुख उठा के किसी को गाली नहीं दी, हमने किसी को धमकी नहीं दी, हमने मसीह की चाल चली, हम चुप थे, हम शांत थे, हम वध होने वाले भेड़ के समान थे। पूरा मसीह का कैरेक्टर था। हम तुम्हारे बीच में कैसे बन गए थे? पौलुस ये कहता है मैं ऐसा बन गया था, इसलिए ये सुसमाचार शब्द में नहीं, सामर्थ में कन्वर्ट होके पहुंचा तुम्हारे पास। उसे कहते हैं आदर्श।
आप समझ रहे हैं मेरे? और तब जब कलीसिया प्रेरित के अंदर परमेश्वर के पुत्र को देखती है, मानो पिता को देखती है, तब वो काम कर सकती है। अच्छा, प्रेरित इसलिए कर रहा है क्योंकि प्रेरित प्रभु यीशु मसीह को देख रहा है। तो प्रेरित प्रभु यीशु मसीह को देख के करके बता रहा है। बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा, बड़ा सुंदर दर्शन है। स्त्री का सिर पुरुष, पुरुष का सिर मसीह, मसीह का सिर परमेश्वर। परमेश्वर मसीह परमेश्वर को जो करता देखा उसने करके दिखाया। अब मसीह के नीचे जो पुरुष है, जो प्रेरित है, वो मसीह को जो करता देख रहा है वो करके जब दिखाएगा, तो उसके नीचे जो कलीसिया है वो जब उसको करते देखेगी वो भी करके दिखाएगी। भाई बहुत अच्छी बिना प्रेरित के, बिना लीडर के कोई विश्वासी स्वर्ग नहीं जाएगा। ये क्लियरली सुन लें आप। इस भ्रम में आप नहीं रहना कि हम जा सकते, बिल्कुल कोई नहीं जाएगा। किसी को शक है वो मुझसे बात कर ले, ऑनलाइन बात कर ले, सामने बाइबल लेकर के आए बैठे। कोई नहीं जाएगा बिना सच्चे प्रेरित के, क्योंकि प्रेरित ही वो आदर्श बनेगा जो कलीसिया के सामने परमेश्वर के पुत्र को प्रकट करके दिखाएगा। और तब कलीसिया अनंत जीवन के लिए मसीह के ऊपर विश्वास करेगी, क्योंकि उसके विश्वास का आधार वो प्रेरित होगा जिसने मसीह की चाल को प्रकट किया। बात समझ रहे हैं मेरे? इसलिए जितने लोगों ने लेटर लिखा है वो सब प्रेरित हैं, जो कलीसिया को लीड कर रहे थे। उनका कैरेक्टर आप देख लेना। ये आज के वैसे लोग नहीं है जिन लोगों ने मिनिस्ट्री को पूरा बदल दिया, मिनिस्ट्री के ढांचे को बदल दिया। ये नहीं आ रही है बात किसी को समझ में। परंतु परमेश्वर का अनुग्रह जो हम पर हुआ, जो मुझ पापी पर हुआ, जो मैं ये आज बात कहता हूं मेरे, मैं ये बातें क्यों कहता हूं? अगर मैं ये बातें कहता हूं तो आप जान लें कि मैं इन बातों को किस हद तक जानता या समझता परमेश्वर के अनुग्रह, और आप लोगों के लिए कहता हूं। तो अच्छा है मेरे प्रियो, परमेश्वर आपकी सहायता करे। आप अपने विषय को रख सकते हैं। इसीलिए यीशु मसीह ने जब काम आरंभ किया भैया, इसीलिए उसने चेलों को चुना ना, प्रेरितों को। इसलिए प्रेरित चुना, इसलिए इसलिए प्रेरित चुना। प्रेरित कौन? जो मसीह को प्रकट करेंगे, जी, मसीह को प्रकट करेंगे। परमेश्वर को किसी ने नहीं देखा। बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा। थ्योरी क्या है? पिताजी प्रकट होना चाहता है इस पृथ्वी के ऊपर। पिताजी को कौन प्रकट करेगा? पुत्र प्रकट करेगा। तो पुत्र ने कैसे प्रकट किया? वो प्रेरित देखेगा। जब प्रेरित देखेगा तो वही काम करेगा। जैसे पुत्र ने पिता को प्रकट किया, प्रेरित भी पुत्र ने जो काम किया वो करेगा, तब पिताजी प्रकट होगा। तब कलीसिया भी वही काम करेगी, तब पिताजी प्रकट होगा। और जब पिताजी प्रकट होगा तब बोलेगा ये मेरे लोग। तब वो बोलता है मेरे लोग, तब वो बोलता है ये मेरी प्रजा, जिन्होंने मुझको प्रकट किया और बताया कि मैं इनका पिता हूं। उन यहूदियों के समान नहीं जो यूहन्ना 8 में बात कर रहे थे प्रभु यीशु मसीह से, परमेश्वर हमारा पिता है। प्रभु यीशु मसीह ने बोल दिया नहीं, इस गलतफहमी में मत रहना, तुम्हारा पिता परमेश्वर नहीं है। उसने सीधा सीधा बता दिया। उन यहूदियों से कहा जिन्होंने उसके ऊपर विश्वास किया था, विश्वास में कच्चे थे, उनसे उसने कहा। बात समझ रहे हैं मेरी? तब परमेश्वर बोलता है ये मेरे लोग हैं। और लिखा है कि उनका परमेश्वर उनका कहलाने से लजाता नहीं है। अभी तो लजाएगा, बोलेगा मैं अगर बोल दूंगा कि मैं तुम्हारा पिताजी हूं तो तुम्हारे तो गलत काम प्रकट हैं, तब लोग क्या बोलेंगे? अच्छा तेरा पिताजी भी ऐसा है। अरे संसार में भी जब एक पुत्र गलत काम करता है ना, तो एक इज्जतदार जो पिताजी होते, जो बाप होता है ना, वो बोल देता है तू जो भी काम कर रहा है बेटा, किसी को बोलना मत कि तू मेरा बेटा, तेरे काम से हमारा कोई लेना देना। बात समझ रहे हैं मेरे? तो वो स्वर्गीय पिता है। जब तक उसका चरित्र, उसका कैरेक्टर, उसके पुत्र का रूप आप में नहीं बन जाएगा, वो नहीं बोलेगा कि मैं तेरा पिता हूं। पिता वो एक ही का रहेगा, अपने पुत्र का। अगर वो पुत्र आप बन गए तो आपका भी पिता कहे। तो अच्छा है, परमेश्वर हमारी सहायता करेंगे।